Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milendra Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, Dr. Shashikant Shinde sir, और हमारे सभी respected IHF family members। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम ने अपना केस प्रेजेंट किया है और उसी को लेकर हम आज की ये वीसी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से हमारे आज के रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम का मैं वेलकम करता हूं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सो मच। जी मैम, thank you so much for warm welcome and good evening all। स्टार्ट करने से पहले ग्रेटिट्यूड दूंगी डॉक्टर हनीमान सर जिन्होंने होम्योपैथी साइंस ढूंढा, डॉक्टर एम.एल. सहगल सर, डॉक्टर महेश चंद्रा सर, डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर दिलीप सर, डॉक्टर परवीन सर और सारे मेंटर्स और मेंबर्स ऑफ द ग्रुप जिनसे मैं सीख रही हूँ। ठीक है, बहुत छोटा सा सिंपल सा केस डाला था मैंने, एक बार पढ़ देती हूँ। तो ये जो केस है, ये एक 58 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट थे जिनको लेरिंग्स पे एक्चुअली नोड्यूल था। वो मेरे पास आए थे तब वो एंडोस्कोपी करवा के आए थे जिसमें था, मैंने उनको, वो मुझे दिखा रहे थे तो मैंने उनको बोला था व्हाट्सअप करना, बट स्टिल अभी तक उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया नहीं है, बट ये डायग्नोसिस था। तो पेशेंट आए अंदर, उन्होंने बोला केम छो, मतलब गुजराती में बोला था कैसे हो, मजे में। मैंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताइए। उन्होंने बोला मुझे ना गले में तकलीफ हो रही है, ईएनटी डॉक्टर को दिखाया, एंडोस्कोपी करवाई, वो एंडोस्कोपी उन्होंने मुझे पूरा रिपोर्ट वगैरह दिखाया कि ये है, ये डायग्नोसिस है। और बोले मुझे पहले से टॉन्सिल्स में थे, वो ठीक थे, लेकिन मेरी अभी लेरिंग्स पे एक छोटा सा मस्सा जैसे मूंग के दाने जितना वो नोड्यूल था। तो बोले मूंग के दाने जितना है, वैसे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है ना कि कैंसर वैंसर ना हो। तो मैंने वैसे ही, वैसे कभी कभी पालड़ी चला जाता हूँ, जैसे होम्योपैथी के बारे में सुना है तो एक पालड़ी में मतलब एरिया का नाम है, वहाँ चला जाता हूँ तो ले लेता हूँ कभी कभी। और टॉन्सिल जो है वो तो मैं एलोपैथी दवाई उन्होंने दिखाई मुझे कि ये एलोपैथी दवाई वगैरह मैं ले रहा हूँ। तो फिर मैंने पूछा अच्छा ठीक है आपको दिक्कत क्या होती है। तो उन्होंने, पेशेंट ने बोला कि आवाज ठीक से नहीं निकलती, जैसे गला ना सूखता हो ऐसा लगता है, गला ठीक ऐसे करके उन्होंने लिखा कि गला ऐसे ठीक करना पड़ता है, जैसे सांस की प्रॉब्लम वाला बंदा नहीं होता। एक्चुअली अगर आप ऑडियो में सुनो ना, जो केस स्पीकिंग का ऑडियो है, एक्चुअली उनकी आवाज ऐसी है कि वो बहुत घिस के बोल रहे हैं। ठीक है, वो आप बहुत ध्यान से सुनोगे तो सुनाई देगा, थोड़ा सा ऑडियो में बीच में साउंड है, बट वो क्लियर कट सुनाई दे रहा है। तो उनको आवाज में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने पूछा कि यहाँ के बारे में किसने बताया, क्योंकि यहाँ जो एरिया है ना थोड़ा होम्योपैथिक के बारे में लोग कम मतलब जानते हैं, तो मैं जनरली पूछती हूँ ये क्वेश्चन। तो उन्होंने बोला कि आपके एक पेशेंट ने बोला था आपके बारे में। और फिर मैंने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, उन्होंने नाम बताया। फिर मैंने एड्रेस, जो फॉर्मेलिटी हम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं ये एरिया में यहाँ पे रहता हूँ और यहाँ पे मेरी दुकान है, इस चीज़ की दुकान है, और मेरा बेटा इधर रहता है, उसका ये बिजनेस है और ये सब चीज़ें हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर पेशेंट ने बोला कि जैसे ज़्यादा बोलना पड़ता है ना, उस दिन तकलीफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो दवाई फिर वो दिखाई उन्होंने कि जो वो ले रहे थे। तो उन्होंने बोला अभी इसका क्या करना है, ये लेनी है नहीं बंद करनी है, क्या करना है, सारी दवाई उन्होंने मुझे बताई। पेशेंट ने बोला कि मैं कभी कभी ले लेता हूँ और कभी कभी खांसी सर्दी हो जाती है, और सुबह सुबह है ना सफेद कफ आता है, जैसे थोड़ा सा आता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन सुबह थोड़ा थोड़ा कफ आता है। और 25-30 साल पहले मुझे न्यूमोनिया हुआ था और पानी भर गया था, चेस्ट में पूरा पानी भर गया था, तो वो खींच के निकाल लिया था। वैसे मेरे को डायबिटीज नहीं है, थायराइड नहीं है, बीपी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यही एक मसा यानी कि जो नोड्यूल था वो है। तो फिर मैंने पूछा कि ये आपने एंडोस्कोपी क्यों करवाई, डॉक्टर ने बोला था। तो उन्होंने बोला हाँ। और मैंने सोचा ना कि चलो देख लेते हैं। उन्होंने देखा और बताया कि भी छोटा सा है, एक दिन आ जाना निकाल लेंगे। तो फिर मैंने पूछा कि फिर आप गए क्यों नहीं निकलवाने। तो पेशेंट ने बोला वैसे रेगुलर आवाज है, मतलब ऐसे कुछ बोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, और मैंने सुना है कि होम्योपैथी से ठीक हो जाता है, और मुझे किसी ने बोला भी कि किसी को था ऐसा सेम प्रॉब्लम और उसको बहुत ज्यादा तकलीफ थी, उसका भी ठीक हो गया दवाई से। तो इसलिए मैंने ये सोचा। और मुझे क्या होता है कि जोर से बोलना पड़ता है, जैसे कोई जोर से बोलेगा ना तो वो आवाज इतनी निकलती नहीं है,
घिस के बोलते, दम लगा के बोलते, तो उसको फिर बोलना पड़ता है भाई तू रुक, धीरे बोल, क्योंकि वो आवाज उनकी चिल्लाया नहीं जा रहा था, बहुत घिस के उनको बोलना पड़ रहा था। तो यही प्रॉब्लम है। वैसे इसलिए होम्योपैथी से गोली से ही ठीक हो जाए तो अच्छा है। और मुझे कोरोना भी हुआ था, और वगैरह ये जो गला है ना, मुझे पता है, ये मसाला वगैरह मैं खाता हूँ ना, जैसे यहाँ पे गुजरात में बहुत पड़ी की क्या बोलते हैं उसको, वो बहुत खाते हैं, तो वो चीजें बहुत खाता हूँ ना, इसलिए भी होता है। वो तो मेरी है ही मतलब आदत। फिर उन्होंने बोला कि मैं आपको एंडोस्कोपी का वीडियो दिखाऊं, वीडियो। फिर उन्होंने मोबाइल में से वीडियो ढूंढा और वो मुझे वीडियो दिखाने लगे, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप मुझे ये भेज देना, मोबाइल पे व्हाट्सअप कर देना। बट स्टिल उन्होंने वो व्हाट्सअप तो नहीं किया था, बट उन्होंने मुझे पूरा दिखाया था। तो दिस इज द केस। अब आप लोग बताइए आपको क्या लगा। आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो। जी जी मैम आ रही है। जी ठीक प्लीज है। बताइए। श्री गणेश कीजिए, ऑन करने वाले हैं आज। 64 है, 65, जल्दी जल्दी बोलो। जी 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 बिल्कुल मैम, रेडी रहा करो आप प्लीज, सभी लोग बीसी ज्वाइन हेलो, करने का नमस्ते रहता है ना मैम। मन में। हाँ मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। आवाज आ रही है ना? आपकी आवाज बहुत स्लो है। ओके। अब नहीं। अब ठीक है। हाँ, अब ठीक ओके ओके ठीक है, है। हाँ बता जी। दिया करो। हाँ बताइए मैम। मैम तो मैंने फर्स्ट में वाइवेसियस लिया है, जो उसने बोला ना एंट्री करते हुए कैसे हो मजा में, तो मतलब वो थोड़ा सा मुझे वाइवेसियस लगा कि ऐसे थोड़ा होता है ना हम लोग खुश खुश होने वाली जो वो रहती है ना, कि उसलिए मैंने उसको वाइवेसियस लिया, ठीक है। और उसके बाद तो कम्युनिकेटिव मुझे भी लगा। क्रेडुलस और सुपरस्टिशियस दोनों में मैं कंफ्यूज रहती हूँ, कि किसी ने बताया है तो आया है उसमें, तो मैंने दोनों ले लिया। उसके बाद फियर कैंसर तो वो साफ साफ ही बोल रहा है। लाइट डिजायर भी है, दिखा रहा है, टेस्ट करवा रहा है बंदा। और मैं एडल्ट्रस भी ले ली हूँ, बिकॉज वो एलोपैथिक भी खा रहा, होम्योपैथिक भी लेने आया है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब मिक्स करके खाने के लिए रेडी। तो ये सब करते हुए फर्स्ट तो फास्फोरस आ रही है, बट मैं एकदम ही वो नहीं बता सकती हूँ कि ये कौन सा रेमेडी है। मुझे मैं थोड़ा बेला भी लग रहा है, क्योंकि वो एकदम लाइट रहना चाहता है, भैया कोई टेंशन नहीं चाहिए, नोड्यूल हो तो निकालो या उसको ठीक कर लो, डर वर के नहीं जीना है। तो वो इस वजह से मुझे दोनों में कंफ्यूजन, मेरे तरफ से दोनों है मैम। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत बढ़िया, थैंक यू। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो। हाँ हाँ मैम हाँ, बोलिए। गुड इवनिंग मैम। मैम मैम मुझे भी ना ये फॉस्फोरस ही लग रहा था। जैसे कि अब आते ही आपको पूछा ना, तो मुझे अफेक्शन लगा, ये कम्युनिकेटिव भी है, जैसे कि ये ना सब अपने आप सब बता रहे हैं पेशेंट। और लाइट डिजायर भी एक लगा, क्योंकि वो खुद एंडोस्कोपी करके आए ना, और फियर कैंसर है, और इम्प्रेशनेबल भी है। और एक महीने ना एडल्ट्रस भी लिया था, उन्होंने बोला ना कि मैं ज़रूरत पड़ने पे होम्योपैथी लेता हूँ, और टॉन्सिल्स के लिए मैं एलोपैथी लेता हूँ, तो मुझे एक एडल्ट्रस फील आ रहा था। और तो इस सब को लेके तो मुझे फॉस्फोरस ही लग रहा था। लेकिन एक ना थोड़ा मन में ऐसा आया कि ये शायद हाइज भी हो सकता है, क्योंकि ना ये सब बोल रहे हैं ना आपको, मुझे पहले निमोनिया हुआ था, ये हुआ था, कोरोना हुआ था, तो मतलब आपको सब पता होना चाहिए, तो मुझे अच्छे ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, ये फियर बिट्रेड ऐसा लेके। तो एक थोड़ा सा हायूस भी लग रहा था। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया बताया आपने भी। हेलो, कोई और शेयर करना चाहेगा अपनी अंडरस्टैंडिंग? जी बताइए प्लीज। जसकरण सर ने सल्फर लॉक करवाया है, 7 करोड़ का सवाल है। बताइए सर, क्या कहते हो आप? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग।
मैम एक्चुअली ये पेशेंट जैसे आके बात किया और उसके बाद इसने बोला ना ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बस ये है थोड़ा सा। तो ये थोड़ा वेल्थ और इसने अपने मेरा बेटा यहाँ है वहाँ है थोड़ा इसने अपनी बोस्टिंग कर दी। और ये कम्युनिकेटिव से भी थोड़ा सा आगे कुछ लगा, जैसे ये बोल रहा ना वीडियो दिखाऊं ये करूँ, कम्युनिकेटिव तो ये है। और थोड़ा कम्युनिकेटिव से भी ये आगे लगा है, जैसे ये इधर भी इधर मुझे बोल के दिखाना पड़ता है, एनएक्ट भी कर रहा है आई थिंक ये कि ऐसे ऐसे करके मैं बोलता हूँ ये करता हूँ। तो इसको कम्युनिकेट करना है ना, तभी तो ये बोल रहा है अरे मेरे से आवाज नहीं निकल रही है, हो रहा है। और ये एक वर्बेटिम से मैंने अभी पढ़ा, जस्ट आप जब पढ़ रहे थे कि इसको, तो इसने बोला कि आपने बोला था ना कि एंडोस्कोपी कर लेते हैं, आपने पूछा पूछा था कि एंडोस्कोपी डॉक्टर ने कहा था आपको करने की, आपने तो इसने बोला ना कि हाँ देख लेते हैं, चलो करा के देख लेते हैं ना। तो ये थोड़ा मुझे गैम्बलिंग जैसा कुछ लगा। तो मुझे भी एक थॉट लगा था ये सल्फर है पर डीडी फॉस्फोरस। ओके, वेरी नाइस सर। 7 करोड़ हारूंगा मैं आज। क्या सर? नमस्ते। 7 करोड़ नमस्ते हारूंगा मैम, मैम आज मैं। नहीं समझ में आया सर ने क्या बोला। मैम मैं कह रहा हूँ मैं आज 7 7 करोड़। करोड़ हारूंगा शायद। अच्छा उनकी भी वॉइस लो है मैम, उनकी भी वॉइस लो है, हाँ, आपका भी ठीक है। ओके ओके, अब मेरी तो क्लियर है वॉइस ना, लो मैंने थोड़ा नहीं है। सा। हाँ आपकी नहीं ठीक नहीं है। मैम, आपकी आपकी एकदम अच्छी है। एक्चुअली हेडफोन यूज कीजिए, जिनको भी वॉइस का इशू आता है ना, तो प्लीज आप हेडफोन यूज करेंगे तो नहीं आएगा। जी मैम, आप कंटिन्यू कीजिए। नमस्ते नमस्ते अनुराधा मैम तुषार बोल सर। रहे थे, हाँ हाँ। जी नमस्ते जी। मैम। पेशेंट बहुत वाइवेसियस है और लाइट डिजायर है और कम्युनिकेटिव भी है, बट मुझे लगता है कहीं कहीं सीक्रेटिव भी है, वो आपसे शेयर नहीं किया ये वीडियो। बट वो अभी मैंने दवाई फाइनलाइज की, बस यही निकाला है। थैंक यू। थैंक यू मैम, अच्छा बोला, बट इतना कुछ बता रहा है तो इट इज नॉट सिक्रेटिव। मतलब सिक्रेटिव का फील कैसा होता है ना, हमें पेशेंट को पूछ पूछ के निकलवाना पड़ता है, तब भी पेशेंट ठीक से नहीं बताता है। और कुछ ऐसा होता है कि वो इंटेंशनली छुपाता है, ठीक है। बट यहाँ पे तो पेशेंट ने ऑलमोस्ट सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई थी। हाँ, वीडियो शेयर नहीं किया था, इट कैन बी रीजन, मतलब होता है, मैं बाद में डिस्कस करूंगी इस पॉइंट को। बट इट इज नॉट सिक्रेटिव, बाकी ठीक था कि कोई बात नहीं, चलो आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक तो और कोई जी शेयर करना चाहेगा अंडरस्टैंडिंग अपनी, या मैं डिस्क्लोज करूं? जी बताइए प्लीज, जल्दी जल्दी जो लोग ऐड करना चाहते हैं। मैं ही बता दूं सर, डिस्क्लोज कर दें? हाँ यस मैम। ठीक है, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिन्होंने फॉस्फरस बोला है। 7 करोड़ का इनाम जाता है फॉस्फरस वालों को, बहुत सारे डॉक्टर्स ने बोला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। डिस्कस करते हैं मैंने कैसे सोचा था, ठीक है। सो फर्स्ट जो उसकी एंट्री थी ना, द फर्स्ट एंट्री ऑफ द पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसकी एंट्री कैसी थी, वो मतलब मुझसे काफी बड़े हैं, लेकिन केम छो, मजा में? तो आप इसको फील करो, कैसे हो, मजे में? तो ये जो टोन होता है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबने जैसे बोला दैट इज वाइवेशियस, और वी कैन यूज अफेक्शनेट, मतलब अफेक्शन दिखाया उन्होंने तुरंत आते ही, ठीक है। एक स्माइल के साथ आए, ऐसे टेबल पे हाथ रख के बैठे थे, कैसे हो, मजे में? मैंने बोला हाँ ठीक हूँ मैं, ठीक है। तो दैट वाज द एंट्री ऑफ द पेशेंट। देन जैसे सब लोगों ने लिया कम्युनिकेटिव, क्योंकि पेशेंट ने मुझे सारा मुंह से बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है ऐसे गला ठीक करना पड़ता है, फाइल दिखाई, दवाई दिखाई, सब चीजें उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बताई। दैट इज कम्युनिकेटिव। देन एक चीज मुझे जो यूनिक लगी इस केस में, जैसे जनरली मैं सब पेशेंट को, हम लोग सबको पूछते ही हैं कि भाई आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है और फोन नंबर क्या है, ठीक है। मैंने एडिट नहीं किया है, प्लीज वो प्राइवेसी मेंटेन करना। सो पेशेंट ने क्या बोला ना, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरी दुकान यहाँ पे है, मेरा बेटा यहाँ पे है और वो ये बिजनेस करता है। तो व्हाट इज दिस, ये क्या है? अभी मेडिसिन भी पता है, हम क्या क्या रूब्रिक लगा सकते हैं, बताइए।
पॉम्पस है ये। बोस्टिंग है? नहीं, बोस्टिंग में अपनी चीज के बारे में बढ़ा के बताता है, ये बढ़ा के नहीं कह सकते। दिस इज व्हाट आई फील कि ये है ना अपना एक कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, और या वी कैन से अपना एक बिजनेस। मैंने इसका एड्रेस पूछा है तो ये अपनी दुकान का एड्रेस क्यों बता रहा है? इसने मुझे अपनी दुकान का एड्रेस बताया और दुकान में क्या मिलता है वो भी बताया कि मेरी इस जगह पे इस चीज की दुकान है। तो वी कैन टेक इट एज टॉकिंग ऑफ बिजनेस। वो अपने, क्योंकि वो नजदीक मेरे ही एरिया का है, ठीक है, तो वो अपने एरिया में अगर कोई बंदा आप आ रहा है और वो अपने दुकान का कार्ड दे रहा है, साथ में बहुत होता है ना, पेशेंट करते हैं ऐसा, दुकान का कार्ड देते हैं, दुकान के प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। तो आप दवाई लेने आए हो, अपना कार्ड क्यों दे, अपनी बात दुकान का एड्रेस क्यों दे? दैट इज टॉकिंग ऑफ बिजनेस। इज इट मतलब आपको ठीक लगा कि नहीं लगा ये रूब्रिक? लगा। यस मैम, सही है। सही है। ऑब्वियसली हम उसकी डिटेल जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहे हैं, और वो अपने बच्चे का भी, अपने बेटे का भी एड्रेस दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो मुझसे थोड़ा सा, एक बोलते कांटेक्ट बनाने की भी कोशिश कर रहा है कि भाई हम एक दूसरे को जानते हैं, मेरी शॉप इधर है, आपका ये है, तो मैं आपका काम बताऊं। उसने, आप फॉलोअप में भी सुनो, मैं आपका काम बढ़ाऊंगा और मेरी शॉप इधर है। अगर फॉलोअप थोड़ा लैंग्वेज का इश्यू हुआ होगा, बट फॉलोअप में भी उन्होंने वही बात बोली है, बोला मेरी दुकान है, आपको कभी बुलाया जरूरत पड़े दुकान तो पे। आना। हाँ, कभी जरूरत पड़े तो दुकान पे आना, कोई काम पड़े तो बोलना। तो ये काम पड़े वाला जो होता है ना, ये पक्का बिजनेस है, ठीक है। तो दिस इज टॉकिंग ऑफ बिजनेस, ओके। फिर क्लियर कट जो पेशेंट ने खुद ने बोला, फियर ऑफ कैंसर, ठीक है, वी कैन अप्लाई, क्योंकि पेशेंट ने बोला कि मुझे डर लगे कि कहीं कैंसर वेंसर ना हो। उसने और किसी चीज के बारे में नहीं बोला, स्पेसिफाई किया, उसको डर लग रहा है, वो भी उसने क्लियर कट बोला। तो वी कैन अप्लाई फियर ऑफ कैंसर, ठीक है। फिर जैसे उसने बताया पेशेंट ने कि मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना बीपी है, ना थायराइड है, ना डायबिटीज है, मुझे कुछ भी नहीं है, बस यही है। तो वी कैन टेक इट एज डिल्यूजन वेल्थ, ठीक है। मैंने तो फील पे ही मेडिसिन दी थी, बट ये रेट्रो में हम अप्लाई कर सकते कि उसकी वेल्थ है कि मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि वो 58 मतलब ऑलमोस्ट 60 पे हैं, बट उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। तो दिस इज डिल्यूजन ऑफ वेल्थ। फिर लाइट डिजायर भी बहुत कंफर्म था, वो दिखा के पूछ रहे थे, उन्होंने एंडोस्कोपी करवाई, लाइक एंडोस्कोपी जिसे एलोपैथी ले रहे थे उन्होंने बोला था, लेकिन एंडोस्कोपी करवाई, ठीक है। और फिर मुझे दिखाया कि देखो ये है, अब आप बताओ ये दवाई शुरू रखनी है नहीं रखनी है, ठीक है। तो दैट इज लाइट डिजायर। पेशेंट चाहता था कि लाइट मुझे मिले, मुझे पता चले। और सेकेंड थिंग हम वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते कि पेशेंट ने जो बोला कि ठीक है गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, तो अभी चल रहा है, दवाई से ठीक हो जाए, वो भी उसकी एक तरह की लाइट है कि भाई क्यों ऑपरेशन करवाना, क्यों फियर सफरिंग में जाना। क्योंकि अगर ऑपरेशन करवाते हैं तो भाई उसका खर्चा अलग, उसके लिए छुट्टी करो, दुकान बंद रखो, और फिर सारी जो प्रॉब्लम्स आगे होती है वो अलग। तो इससे बेटर कि दवाई लो और ठीक करो। और किसी ने बोल भी दिया तो उससे और वो इम्प्रेस हो गया कि हाँ चलो ये चीज होम्योपैथी अच्छी है, तो हम होम्योपैथी लेते हैं। तो लाइट डिजायर फॉर भी ले सकते हैं, या रेड भी सोच सकते हैं कि भाई क्यों ऑपरेशन कराना, सिंपल चल रहा है, दवाई से लेके देखते हैं। छोटा, उसने 2-3 बार बोला मूंग के दाने जितना, छोटा है, मूंग के दाने जितना ही है, ठीक है। तो उसको ये भी लगा कि चलो एस्केप कर लेते, तो ये भी सोच सकते हैं एस्केप अटेम्प्ट्स टू, ठीक है। और एक चीज ये भी सोच सकते हैं कि पेशेंट ने क्या बोला ना कि टॉन्सिल जो है वो मेरा दवाई लेके चल रहा है काम। जैसे टॉन्सिल ऑब्वियसली वो इन्फ्लामेशन होता है, वो एंटी इन्फ्लामेटरी लेता होंगे कुछ, मैंने दवाई एक्चुअली नहीं देखी थी कि वो क्या लेके आए थे। तो वो एंटी इन्फ्लामेटरी कुछ लेते होंगे और उससे उनका मतलब ठीक हो जाता होगा गला। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये लैरिंग्स पे नोड्यूल की वजह से आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। जो तो आप दवाई लेके आवाज तो ठीक कर नहीं सकते, वो नोड्यूल तो कम होगा नहीं दवाई से, ठीक है। तो वो आवाज वाली प्रॉब्लम उनको कंटिन्यूअसली हो रही थी, इसलिए जो काम चल रहा था, ठीक है, ठीक है, ओके, क्लियर है ना सारे रूब्रिक? हेलो, यस मैम। यस हाँ मैम। ठीक है। तो डिलीजन एज इफ सीज्ड, तो ये भी रूब्रिक्स हो सकते हैं। और ये केस में मेरे लिए कंफर्मेटरी पॉइंट वैसे नहीं होना चाहिए, माइंड मेथड में हम नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी जैसे पेशेंट ने जो हिस्ट्री दी ना, एक तो तम्बाकू वाला था, दैट इज इंजुरी बीइंग इंजर्ड भी हो सकता है कि मैं मसाले खाता हूँ उससे होता है, तो इंजुरी बीइंग इंजर्ड तो है ही। उसके अलावा पेशेंट ने पास्ट हिस्ट्री में एक चीज और बताई कि मेरे लंग्स में पानी भर गया था,
जो कि मैंने निकलवाया था। तो अगर हम देखें तो फॉस्फोरस में पैथोलॉजी ऑफ लंग्स लाइक न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोनिया, ये सब चीजें बहुत प्रोमिनेंट है। और ये पेशेंट में भी वो चीज मुझे पास्ट हिस्ट्री भी मिली, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कार्सिनोसिन लग रहा है, और अगर आपको पास्ट हिस्ट्री कैंसर की मिल रही है, चाहे फैमिली हिस्ट्री में मिल रहा है, तो वो एक कंफर्मेशन हो जाता है मेडिसिन के लिए। तो ऐसे ही इस केस में जैसे पेशेंट ने जब बोला ना कि मेरे लंग्स में पानी भर गया था, निकाला था, तो यहाँ पे मेरी फॉस्फोरस बिल्कुल 100% कंफर्म हो गई थी कि ये पेशेंट फॉस्फोरस का है। तो ये थिंकिंग था मेरा ये फॉस्फोरस देने के पीछे। सो अभी आपको और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज पूछिए। नाइस मैम। मैम उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था? मतलब ऐसे ही पूछ रही हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन वो से मैच करे ऐसा तो मुझे नहीं लगता, थोड़े हेल्दी थे, मतलब थोड़े हेल्दी थे। हाँ, अच्छा। फेस फेस कट मुझे बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करना नहीं आता, बट ही वाज हेल्दी। ओके ओके, अच्छा था केस मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू। किसी को कोई क्वेरी यहाँ तक? फॉस्फोरस क्लियर? मैम आपने डोज कैसे दिया था पोस्टोलॉजी में? पोस्टोलॉजी मैंने ना उनको सिर्फ 200 का एक डोज ही दिया था, और उसके बाद मैंने उनको बोला था 1 हफ्ते बाद आना। 1 हफ्ते बाद जब वो आए ना, तो उन्होंने बोला मुझे 50% आराम हो गया है, गला अब खींचना नहीं पड़ता है। तो फिर उस टाइम पे भी मैंने उनको ऐसे ही दिया था, और वो एक ही फॉलोअप में आए थे, उसके बाद वो फॉलोअप में आए नहीं थे। बट जैसे अभी आपने सुना, जो मैंने 2-3 दिन पहले का फॉलोअप लिया था, तो उन्होंने बोला कि 90% बेटर है। सो डोज तो एक ही दिया था, 200 का सिंगल डोज। तो मैम उन्होंने रिपीट करवाई नहीं दोबारा एंडोस्कोपी कंफर्म करने के लिए कि वो नोड्यूल गया कि नहीं? नहीं 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 करवाई। वो फॉलोअप में आए नहीं, लेकिन वो पेशेंट्स को भेजते थे, तो मैं पूछ सोचती थी, बट उनको बोले मुझे पता नहीं है, बस उन्होंने इतना ही बताया, उनका क्या है मुझे नहीं पता। सो मैंने सोचा कि चलो फॉलोअप भी ले लेती हूँ, तो ग्रुप में शेयर भी हो जाएगा और पता चलेगा एंडोस्कोपी करवाई या नहीं करवाई। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी ठीक हो गया तो क्या एंडोस्कोपी करवाना। तो उन्होंने एंडोस्कोपी रिपीट नहीं करवाई है। ये भी फॉस्फोरस का ना बिजनेस होता है। फॉस्फोरस पेशेंट में ये भी एक क्वालिटी रहती है, जैसे किसी ने पूछा ना कि रिपोर्ट्स नहीं भेजी, तो फॉस्फोरस ना अपना काम बन गया ना, फिर वो भूल जाते हैं। फॉस्फोरस पेशेंट जनरली भूल जाते हैं, फिर वो वापस विजिट करना, और फिर नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना आपके पास, चाहे वो साल भर बाद आएंगे ना, तो ऐसे अरे हम तो जानते हैं, मैंने आपसे दवाई ली थी, याद है आपको, याद है। तो वो बाद में वापस इतना ही क्लोजनेस दिखाते हैं, बट बीच का जो गैप होता है ना, वो फिर वो भूल जाते हैं। बट ये पेशेंट में इतना अच्छा है कि ही इज रिफरिंग मी पेशेंट्स कि नहीं नहीं आप होम्योपैथी, क्योंकि हमारे एरिया में है भी नहीं इतना होम्योपैथी का। सो ही इज रिफरिंग कि भी मुझे फायदा हुआ तो आप लोग भी जाओ। तो ये भी एक क्वालिटी रहती है फॉस्फोरस की। अभी कोई और कोई क्वेरी या कुछ है, या फिर हम लोग डीडी करें? जी बताइए प्लीज आपके क्वेरीज। अरे बाबा पूछ लिया करो, मेंटर्स जब बता रहे होते हैं, क्यों नहीं आता है मैम आपके माइंड में क्वेश्चन? मैम उस टाइम जो ऑपरेशन के लिए उसने बोला, तो वहां पे आपने 2-3 चीज लिए ना, फियर सफरिंग और एस्केप अटेम्प्ट्स टू, और और क्या लिया? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रीजनेबल तो नहीं आएगा ना कि हाँ भाई क्यों करवाना इतना छोटा सा, वो तो नहीं आएगा बिल्कुल। मतलब नहीं फियर नहीं सफरिंग आएगा। और एस्केप अटेम्प्ट दो ही चाहिए, और बिजनेस टॉक्स ले सकते हैं मैम, ले सकते हैं। वो ले बेसिकली सकते मैंने हैं। हाँ हाँ फील्ड पे ही लिया था, बट ये सारे रूब्रिक काफी सारे नए नए रूब्रिक्स कुछ लिए हैं। जैसे मैंने तो इंजरी बिंग इंजर्ड भी नहीं सोचा था, बट यस इट इज देयर। पर मैंने तो जो हाउ था वहां से ही पकड़ा था। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स ने हायोस बोला है। तो आज मैंने है ना, एक्चुअली ये केस लेने का एक रीजन और भी था कि जैसे 1 मार्च को सर ने, जसकरण सर ने बहुत एकदम क्लासिकल केस डाला था, ठीक है, सबने हायोस बोल दिया था। लेकिन फिर हम लोगों ने बीच में हायोस का बहुत अच्छे से डीडी मतलब क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे से डिस्कशन किया कि हायोस ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, उसमें वो होता है। उसके बाद भी अभी रिसेंटली मनोज जायसवाल सर ने केस शेयर किया था, सबको याद है हायोस का? हाँ हेलो। मैम। यस हाँ, मैम। है ना, प्रोस्टेट पर का था। उसमें हम सब अटक गए थे, उसमें हम सब अटक गए थे, और हम मैम वो काफी आउट ऑफ बॉक्स मुझे लगा, उसमें कुछ समझ में हाँ ही नहीं आया एक्चुअली
ये हायोस की तरह है, ये बिल्कुल ही नहीं समझ में आया। स्पेशली जो उन्होंने बाद में इंसाइटिंग वाली बात बताई वीडियो में, हाँ वो बिल्कुल नहीं समझ में आया कि ये इंसाइटिंग है उसकी, इसलिए वो वो बिल्कुल। बहुत, हाँ हाँ, बहुत सटल लेवल पे, बहुत सटल लेवल पे था। तो मुझे लगा कि ये जो अभी जैसे परवीन सर ने कैलकेरिया का शेयर किया था, किसी ने नहीं पकड़ा था। लास्ट में सर ने जो बोला ना, तो मुझे लगा बोलूं कैलकेरिया, बट मुझे लगा कैलकेरिया थोड़ी हुआ, तो मैं चुप रह गई। तो कॉमन मेडिसिन हमें काफी बार कंफ्यूज करती है, तो मुझे लगा कि ये केस भी हायोस के साथ बहुत कंफ्यूज करता है। तो इसलिए मैंने फॉस्फोरस को ज्यादा डिस्क्राइब करने से बेटर मैंने हायोस और फॉस्फोरस का डीडी तैयार किया है, तो वो मैं शेयर करती हूँ, चलेगा? जी हेलो, मैम। ठीक है। ये सल्फर के ज्यादा नजदीक लगी थी इंस्टेड ऑफ हायोसाइमस। मुझे सल्फर से बहुत पास में लगी थी, तो क्यों मैंने जो क्यों डाला सर था उसमें आप? मैंने सल्फर ही डाला है। मैंने हालांकि उसमें एक गलत ले लिया था, अफेक्टेशन। अफेक्टेशन इसमें नहीं था, इसने शुरुआत में कह दिया था कि मुझे लगता है कि शायद कैंसर हो सकता है, तो अफेक्टेशन वाला इस तरीके से नहीं बोलेगा, वो हम्म छुपाएगा उस चीज को, हंसेगा या कुछ इस टाइप का दिखाएगा। तो वहीं पे वो हो गया था, अदरवाइज फास्फोरस तो क्लियर ही था करीब करीब। हायोसाइमस से हम्म मैम मुझे तो नहीं लगा कि कहीं वो हो रहा था। वो सर आपको नहीं लगा, बट बाकी ग्रुप में बहुत लोगों को लगा। आपको सल्फर क्यों लगा? हम सल्फर का डीडी कर लेते हैं शॉर्ट में। आपको सल्फर क्यों लगा? मैंने बताया ना, मैंने जितने भी रिब्रेस डाले थे उनमें सारों में फास्फोरस और सल्फर आ रही थी। लास्ट में मैंने उसमें एक एफेक्टेशन डाल दिया जिसमें फास्फोरस नहीं। मुझे हम्म मैंने शुरुआत में थोड़ा सा उसको ध्यान से नहीं देखा, इस वजह से तो बाद में मुझे लगा कि शायद ये एफेक्टेशन में है, लेकिन इसके अंदर है तो दवा लेने आ रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं डर रहा है, इसलिए शायद दवा लेने आ रहा है। अदरवाइज इतना छोटा है तो फिर दवा लेने क्यों आ रहा है, ये सोच के मैंने उसको अफेक्टेशन में ले लिया था। तभी वो मुझे सल्फर ज्यादा लगने लगा, लेकिन अभी देखा तो अफेक्टेशन एक्चुअली उसमें नहीं है, तो वो हम्म फास्फोरस ही है। हाँ, तो सल्फर नहीं है वो क्लियर हो गया। सर सल्फर क्यों नहीं है? सल्फर, ये मैम, क्योंकि हाँ सर बोलिए, क्यों नहीं? आप ही क्लियर कर दीजिए। नहीं, नो मैम, मुझे तो वही लग रहा था ना, मुझे तो फास्फोरस ही फिर लगा बाद में कि फास्फोरस हाँ, ज्यादा क्लियर हो गया। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ज्यादा लग रहा था। सल्फर में है ना, सल्फर में एक चीज ये है कि उसमें ना सब चीजें एबंडेंस में है। फॉस्फोरस भी वेल्थ में है, सल्फर भी वेल्थ में है, लेकिन सल्फर के पास ना एबंडेंस में बहुत ज्यादा है। अगर एबंडेंस हम देखें ना, तो उसमें सिर्फ 2 मेडिसिन है, ठीक है। तो सल्फर की जो फील होती है ना, जब पेशेंट आके बैठता है ना, तो कैम छो मजा मा, दैट इज ब्रदरहुड लाइक, आपको लगेगा कि मेरे फ्रेंड जैसा है। सल्फर आएगा ना, तो सल्फर की जो डेवलपमेंट स्टेज जो बोलते हैं ना, वो एक ओल्ड एज का है, ठीक है। तो वहां पे आपको ऐसा लगेगा कि कोई बड़ा, कोई कोई जानकार, कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ बैठा है। तो वो रेवरेंस, सल्फर रेवरेंस में है, ठीक है। वो बात करने का तरीका ऐसा होगा ना कि आप भी सामने से उनको रेवरेंस देंगे, ठीक है। तो वो एक फील जो होती है ना सल्फर की, अलग थी। और ये पेशेंट लाइट डिजायर में भी था जिसमें सल्फर नहीं है, ठीक है। बाकी कम्युनिकेटिव वगैरह बहुत सारी चीजें कॉमन थी। सल्फर लग सकता है, रूब्रिक से आ सकता है, बट सल्फर की फील नहीं थी। टॉकिंग ऑफ बिजनेस में भी है, लेकिन इसने जिस तरह से मुझे कांटेक्ट बनाने की कोशिश की ना, जो मुझे फील हुआ कि मेरी दुकान यहाँ पे है, आपको सामान लेना हो तो आप आ जाना। तो वो सल्फर का ऐसा रहता है ना कि सल्फर बोस्टिंग इस तरह से करता है ना कि मेरे पास तो ये है वो है, मतलब उसको जरूरत नहीं है किसी से ग्राहकी, मतलब कोई उसका कस्टमर ढूंढने की। सल्फर के पास तो थोड़ा सा भी है तो वो उसके लिए बहुत सारा है, या वो बोलेगा इस तरह से कि मेरे पास बहुत सारा है। तो वो एक छोटा सा डिफरेंस सल्फर और फॉस्फोरस में है। और काफी लोगों ने लेकिसिस भी बोला है। लेकिसिस में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, लेकिसिस में कहीं ना कहीं आपको वो एनर्जी फील होती है ऑफ एनिमल, वो एक अट्रैक्शन, ठीक है, वो एक रेस्टलेसनेस, वो एक पैशन जो बोलते हैं ना, वो लेकिसिस में दिखता है। और लेकिसिस इंजुरी बिंग इंजुर्ड में है, लेकिन फिर वो अलर्ट हो जाता है, तुरंत करता है, ठीक है। ये क्या कर रहे थे, टॉन्सिल है, गला वो है, मतलब वो तो चल रहा है, सर्दी खांसी थोड़ा बहुत है, वो सब चल रहा है। लेकिन अब ये गले में बोलने में तकलीफ हुई ना, तब ये चीज रोके आए कि नहीं अब लेना पड़ेगा। फिर एंडोस्कोपी करवाई, उसमें भी नोड्यूल आया, ठीक है, कैंसर ना हो, इसलिए उन्होंने तुरंत एंडोस्कोपी करवा ली, ठीक है। तो लाइट डिजायर में भी थे, तो इसलिए लेकेसिस से अलग था। लेकेसिस क्या होता है कि वो प्रिविलस रहता है, लेकिन अलर्ट होने के बाद वो तुरंत एक्शन लेता है। और ये थोड़ा सा फील अलग था। तो लेकेसिस भी मुझे बिल्कुल दिमाग में आया नहीं था, बट ये मैंने थोड़ा सा डीडी बता दिया कि वाई नॉट लेकेसिस एंड सल्फर एंड वाई फॉस्फोरस। बट जिस तरह से ये बार बार बता रहे थे कि ऐसा है, इवन वीडियो मुझे खोल के दिखाया उन्होंने कि देखो ये वीडियो, अगर आपने ऑडियो जो केस का ऑडियो है वो सुना हो, तो लास्ट में वो वीडियो चालू हो गया है कि ये देखो।
तो मैंने बोला हाँ ठीक है मैं देखती हूँ, आप मुझे भेज देना, ठीक है। तो अब हम लोग फॉस्फोरस और हायोस का थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि ये जो मेडिसिन है बहुत क्लोज चलती है और हमें कंफ्यूज कर सकती हैं। तो कहाँ कहाँ ये केस में या और केसेस में हम कहाँ कहाँ इसको अलग कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो पहले दोनों की कॉमन चीजें देखेंगे कि जहाँ दोनों सेम लगती है, हायोस और फॉस्फोरस दोनों, ठीक है। तो दोनों के कॉमन रूब्रिक अगर देखें तो अफेक्शनेट है, दोनों अफेक्शनेट है, तो हायोस भी अफेक्शनेट हो सकता है। अफेक्शनेट, वाइवेशियस, हिडलेस, चीयरफुल, जेस्टिंग, चाइल्डिश बिहेवियर, ये सारे में फॉस्फोरस हायोस दोनों है कि दोनों की जो हाउ ऑफ द पेशेंट है ना, दोनों ऐसा वाइवेशियस हो सकता है, बहुत इजीली आपसे मिक्स हो जाएंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे। ये दोनों चीज, स्पेशली जो अफेक्शनेट वाइवेशियस वाला है ना, हायोस में आपको बच्चे के केस में दिखेगा, नॉट इन केस ऑफ एडल्ट। फॉस्फोरस में वो आपको एडल्ट में भी दिखेगा, ये छोटा सा डिफरेंस है। फिर एंटिक्स प्लेइंग, किसिंग एवरीवन एंड एम्बरेसिंग एवरीवन, ठीक है। ये चीज भी आपको हायोस और फॉस्फोरस दोनों में दिखेगी, लेकिन इन केस ऑफ फॉस्फोरस वो आपको छोटे बच्चे में, और आपको किसिंग एवरीवन, एम्बरेसिंग एवरीवन का मतलब वो प्यार के लिए करता है। फॉस्फोरस की नीड प्यार की होती है इसलिए वो करता है, और हायोस का अगर वो बंदा कर रहा है तो उसके पीछे का हाउ आपको थोड़ा सा लेसिवियस या गंदा लगेगा, आपको वो कंफर्ट फील नहीं होगा। फॉस्फोरस पे आपको प्यार आ जाएगा, हायोस करेगा ना तो आपको एम्बेरेसिंग फील आएगा कि ये क्या कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, ठीक है। फिर दोनों लोक्वासिटी, इडियोसिटी, इम्बेसिलिटी एंड ग्रीड में है, ठीक है। दोनों को ग्रीड रहती है, दोनों बहुत बोलते हैं, दोनों इडियोटिक बिहेवियर भी कर सकते हैं, लेकिन फॉस्फोरस ग्रीड में है और हायोस ग्रीड ग्रास्पिंग विथ बोथ हैंड्स। मतलब ये चीज हमें बड़े में नहीं दिखेगी ऑब्वियसली, बच्चे में अगर हमने कुछ दिया या कि उसके पेरेंट्स उसको हमारे सामने कुछ दे रहे तो वो दोनों हाथों से पकड़ लेगा कि मुझे सारा चाहिए। मेरे पास एक पेशेंट थी हायोस की, वो बच्ची को मैंने, उसने बोला मीठी गोली मीठी गोली, तो मैंने उसको एक बॉटल दे रही थी तो उसने पूरा डब्बा ही मुझसे ले लिया था। तो ये लिटरली ग्रास्पिंग विथ बोथ हैंड्स कि जितना भी आ जाए मैं पूरा ही ले लूं, ठीक है। और हायोस और फॉस्फोरस दोनों ही एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ और एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट में है, ठीक है। दोनों को ही ग्रीफ से प्रॉब्लम होती है और दोनों को डिसअपॉइंटमेंट, जब उनका प्यार टूटता है तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन हायोस का जो है वो ग्रीफ के बाद वो गुस्सा, जेलसी, वो वाला रिएक्शन आता है, और फॉस्फोरस जो है वो लिटरली वो ग्रीफ को बहुत ज्यादा फील करता है, ठीक है। बहुत सेंसिटिव बंदा है। अगर हम लोग देखें तो वो प्यार की जो नीड है ना वो फॉस्फोरस में बहुत ज्यादा है, अनलव्ड फीलिंग, ठीक है। तो उसको जब डिसअपॉइंटमेंट मिलता है फॉस्फोरस को, तो फॉस्फोरस को लगता है कि मैं अकेला पड़ गया, अब मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो दुखी होता है। और हायोस को जब लव डिसअपॉइंट मिलता है तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे धोखा हुआ, मेरे साथ चीटिंग की, वो चीज उसको हर्ट करती है, देन उसको एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। फिर दोनों में एक और कॉमन रूब्रिक है, बहुत कॉमनली हमें मिलता है, डिल्यूजन, इंजुरी, बीइंग इंजर्ड, ठीक है। तो दोनों को ऐसा लगता है कि ये मुझे प्रॉब्लम हुआ और ये चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, लेकिन दोनों का हाउ अलग होता है। साथ में फॉस्फोरस और हायोस दोनों नाइव भी है, दोनों भोले हैं, लेकिन फॉस्फोरस का भोलापन जो है वो साथ में नाइव के साथ इंटेलिजेंट, दोनों अलग रूब्रिक में है। और हायोस जो है ना वो नाइव बट वेरी इंटेलिजेंट। मतलब हायोस के साथ क्या होता है, वो नाइव होने की वजह से एक बार उसके साथ धोखा होता है, इसीलिए वो इतना ज्यादा सस्पिशियस, इतना ज्यादा बिट्रेल वाली फीलिंग उसको आ जाती है कि मैं भोला हूं तो तुम क्या मुझे उल्लू बनाओगे, तुम क्या मुझसे पैसे ले लोगे। तो इसलिए वो बाद में बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है, और जैसे बोलते हैं ना दूध का जला छाछ को फूक के पीना, वो उसके बाद का एडेप्टेशन है। बट फॉर वन टाइम और एनी एक्सपीरियंस हायोस को कभी ना कभी हुआ होता है, उसके बाद ही उसका एडेप्टेशन ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए नाइव में दोनों है, बट नाइव बट वेरी इंटेलिजेंट में हायोस है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना? क्या बोलते हैं, बोरिंग तो नहीं हो रहा है? नो मैम। हेलो, ठीक है। फिर क्यूरियस, ठीक है, क्यूरियस में भी दोनों है, फॉस्फोरस भी है, हायोस भी है, लेकिन फॉस्फोरस का जो क्यूरियस है दैट इज
बिकॉज कि वो डिपेंडेंट ऑन फिजिशियन है, उसको तो क्योंकि वो उसी पे रिलाय कर रहा है फिजिशियन पे, तो उसको लगेगा कि वो ट्रेनिंग तो पूछ लूं मैं इनको क्या क्या कैसे आपने देखा है कि नहीं देखा, क्या है क्या नहीं, क्योंकि वो डिपेंडेंट हो जाता है, वो पूरा अपने तो छोड़ देता है डॉक्टर के ऊपर, तो इसलिए पूछता है कि ये कैसे है, क्या है, कैसे क्यों होता है, क्या करना चाहिए, ठीक है, ऐसी उसकी क्वेरीज होती है। और हायोस का जो क्यूरियस है ना, वो फियर ऑफ बिट्रेल के पीछे का है, तो वो क्या, ये ऐसे, ये दवाई आपने डाली कि नहीं डाली, इसमें थोड़ा ये ऐसा क्यों होता है, ये दवाई तो इसके लिए होती है, आपने इसमें क्या लिखा, मुझे नाम लिख दो, है ना। तो ये जो सस्पिशियसनेस के साथ का जो क्यूरियस होता है ना, दैट इज हायो। तो दोनों के क्यूरियस में भी फर्क है। ओके, फिर दोनों टॉकिंग ऑफ बिजनेस में है। तो फॉस्फोरस का टॉकिंग ऑफ बिजनेस, जैसे ये पेशेंट का टॉकिंग ऑफ बिजनेस मुझे कहाँ का लगा कि उसने अपने बिजनेस की बात बताई, ठीक है, दैट इज पब्लिसिटी। फिर सर आपका माइक ऑन है, गिरीश सर, उसने अपनी पब्लिसिटी के लिए अपनी बात बताई, दैट इज टॉकिंग ऑफ बिजनेस, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, वो अपने बिजनेस मतलब उसका जो उसकी जो वेल्थ है या उसका बिजनेस है, वो कहीं ना कहीं रिश्ते बना के उसका फायदा लेना भी होता है, ठीक है, ताकि रिश्ते रहेंगे, दोस्त रहेंगे या मेरे कांटेक्ट में रहेंगे, तो मैं कभी भी जरूरत पड़ने पे किसी को बोल सकता हूँ, क्योंकि वो अनलव्ड फीलिंग है, इसकी वजह से वो बाहर के लोगों के साथ बहुत सारे कॉन्टेक्ट बनाता है। तो वो बिजनेस इस तरह से भी करता है कि वो रिलेशन बनाता है या पैसों के लिए, ठीक है, या अपने बिजनेस के लिए। और हायोस का जो बिजनेस है, हायोस कैसे बात करेगा, फायदा होना चाहिए डॉक्टर साहब, देखो नुकसान तो होना ही नहीं चाहिए, इतने टाइम से दवाई ले रहा हूँ मुझे फायदा नहीं हुआ अभी तक, आपने इतने पैसे लिए लेकिन एक पैसे का फायदा नहीं है, या पैसे या फायदा नुकसान, ये चीजें बहुत सारी आपको हायोस में मिल सकती है। हायोस वाला आएगा ना तो पूछेगा आपको कि डॉक्टर साहब फीस कितनी है आपकी, क्योंकि आजकल फीस भी बहुत ज्यादा लेते हैं, फिर फायदा नहीं होता है, तो ये सब चीजें उसके अंदर रहती है। फॉस्फोरस जनरली मैंने नहीं देखा कि आके सीधा पूछे कि फीस कितनी है। हायोस कैन आस्क, टॉकिंग ऑफ बिजनेस में दोनों में ये फर्क है। हायोस जनरली पूछ सकता है कि आपकी फीस कितनी है, कितना चार्ज लगेगा, टोटल कितना टाइम लगेगा, कितने का कोर्स है ना, ये सारी जो क्वेरी है ना बिजनेस वाली, जो टॉकिंग ऑफ बिजनेस, ये हायोस में दिखेगा। लेकिन फॉस्फोरस आएगा ना तो वो सोचेगा चलो आप तो मेरे दोस्त जैसे हो, पैसे देख लेंगे, या मेरी दुकान है, लोगों को भेजना, ठीक है, तो ये उसका टॉकिंग ऑफ बिजनेस होता है। फिर एक और रूब्रिक जो मुझे मिला, जो जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, मुझे लगा कि मेरा ही नहीं गया होगा शायद, एंग्जाइटी कंसाइंस ऑफ में दोनों मेडिसिन है, ठीक है। जनरली हम लोग देखते नहीं है कि हायोस भी एंग्जाइटी कंसाइंस में है, लेकिन है। जैसे मनोज सर के केस में एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट हमें बहुत प्रोमिनेंट लग रहा था, लेकिन वो 1 मार्क है, बट वो केस में हमें बहुत अच्छे से मिला। तो ऐसे ही एंग्जाइटी कंसाइंस वाला हायोस भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए जस्ट मैंने शेयर किया। फिर किल डिजायर 2 में दोनों है, और डिल्यूजन सीज्ड एज इफ, इसमें भी फॉस्फोरस और हायोस दोनों है। अभी दोनों का सीज्ड ना अलग होगा। फॉस्फोरस क्या होता है ना, वो इंटेलिजेंट बंदा है, वो खुद का दिमाग जो बोलते हैं ना, शाण पट्टी जो बोलते हैं ना, वो फॉस्फोरस में ज्यादा होती है। तो वो क्या करता है ना, खुद से कोशिश करेगा कि मैं इसको ये दवाई ले लूं या ऐसे कर लूं वैसे मैनेज, खुद से मैनेज ज्यादा करेगा। लेकिन जब वो अटक जाएगा या उसको लगेगा कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो सीज होके डॉक्टर के पास जाता है। और हायोस का सीज क्या होता है ना, वो हाई स्पिरिटेड रहता है, ठीक है, उसको दवाई नहीं लेनी होती है, ना किसी को बताना होता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको लगता है दवाई लेने जाओ फिर गर्म पड़ेगी, नुकसान कर जाएगी, पॉइजन हो जाएगा, तो इसलिए वो दवाई लेना नहीं चाहता। लेकिन जब उसको लगता है कि अब प्रॉब्लम बढ़ गई है, अब सीज हो गए, अब यहाँ से निकलना पड़ेगा, तब वो डॉक्टर के पास जाता है। तो इस तरह से सीज्ड जो है वो दोनों का थोड़ा सा अलग हो सकता है। फिर नेकेड वांट्स टू बी में दोनों है, ठीक है, बट फॉस्फोरस का नेकेड वांट्स टू बी बिकॉज ऑफ एंजाइटी होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि उसको अकेले में या बीमारी से, हेल्थ के लिए या बीमारी के लिए या अपने अकेले होने के लिए उसको बहुत चिंता होती है फॉस्फोरस को, ठीक है। तो वो चाहता है कि ये एंजाइटी से मुझे बाहर निकलना है, इसीलिए वो अच्छे से खुल के डॉक्टर को बताता है। और हायोस का नेकेड वांट्स टू बी जो है, वो कहीं ना कहीं उसका फियर बिट्रेल की वजह से, कि कहीं धोखा ना हो जाए, अगर मैंने कुछ थोड़ा सा भी नहीं बताया और डॉक्टर नहीं समझा और उसने गलत दवाई दे दी, और या तो मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए वो खुल के बताता है, ठीक है। इसलिए वो नेकेड वांट्स टू बी एग्जीबिशनिज्म में है, जो कि बहुत क्लियर कट केस हमने जसकरण सर से देखा था, है ना, कि वो पूरा खोल के हमें लगेगा यार इतना क्या बता रहा है। तो ये चीज, ये पॉइंट हमने ग्रुप में डिस्कस किया था कि कम्युनिकेटिव तब लेना है
जब पेशेंट बार बार अपनी बात इशारों से, हाथ लगा के या आपका हाथ लगा के या उठ बैठ के दिखा रहा है, दैट कैन बी कम्युनिकेटिव। बट जब आपको लगे पेशेंट बार बार वो चीज बता रहा है, आपको लगे यार वह सब मुझे समझ में आ गया, ठीक है, फिर भी वो बताया जा रहा है, या आपको पूछ रहा है आपको समझ में आया ना, आपने देखा ना, आपने टच किया ना, आपको फील हुआ ना, अब आपको समझ में आया ना, दैट इज नॉट कम्युनिकेटिव। जब आपको लगे ये ज्यादा हो रहा है और पेशेंट बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहा है, साथ में एक टिंज ऑफ सस्पिशियसनेस, मतलब वो आपको इस तरह से देखेगा कि समझ में आया नहीं आया, ठीक है, तो वो जब मिलता है ना, तब हम लोग नेकेड वांट्स टू बी या नेकेड वांट्स टू बी एग्जीबिशन, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट किस चीज के लिए, बीमारी के लिए बता रहा है, बट तब फिर हमें भले वो लगे कम्युनिकेटिव लेकिन वो कम्युनिकेटिव नहीं है। तो दीज आर द कॉमन रूब्रिक्स बट डिफरेंशिएशन ऑफ हायोस एंड फॉस्फोरस। यहाँ तक समझ में आया क्या? यस मैम, यस मैम। हेलो, ठीक है, बोर तो नहीं हो रहा है? नो मैम, नो मैम। ठीक है, अभी ये तो कॉमन रूब्रिक हो गए। अभी कुछ रूब्रिक्स हैं जो कि साथ साथ में चलते हैं लेकिन बिल्कुल अलग कर देते हैं, वो भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हायोस और फॉस्फोरस अगर दोनों को डीडी करना है तो फर्स्ट पॉइंट इज, बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए, वैसे प्रैक्टिकली हम यूज कितना कर पाएंगे वो पता नहीं, बट समझने के लिए, हायोस इज फ्रॉम प्लांट किंगडम, ठीक है, और फॉस्फोरस इज फ्रॉम मिनरल किंगडम। तो जो प्लांट किंगडम होता है ना, उसमें बेसिकली सेंसिटिविटी बहुत होती है, वो सेंसिटिविटी की वजह से पेशेंट का रिएक्शन होता है तुरंत ही। इसकी सेंसिटिविटी क्या है? बिट्रेल ना हो, इंजुरी ना हो या डिसअपॉइंटमेंट ना हो। हायोस की इसके लिए बहुत सेंसिटिविटी रहती है और इसके लिए ही उसकी सारी जो जद्दोजहद रहती है ना, जिसके लिए वो दौड़ता रहता है, वो उसकी सेंसिटिविटी कि मुझे बिट्रेल नहीं होना चाहिए, लव डिसअपॉइंटमेंट या इंजुरी नहीं होनी चाहिए। और फॉस्फोरस जो है वो मिनरल है, मिनरल में जनरली एक बेसिक चीज ये रहती है कि वो लैकिंग रहता है, उसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए या अपनी स्टेबिलिटी के लिए वो कुछ चाहता है, वो कमी को पूरा करने के लिए वो आसपास के लोगों से जुड़ता है, ठीक है। और फॉस्फोरस में मेन कोर फीलिंग क्या रहती है? अनलव्ड फीलिंग, ठीक है, तो इसीलिए वो इतने सारे कॉन्टेक्ट्स बनाते रहता है, ठीक है। और हायोस जो है वो प्लांट किंगडम से है ना, तो वो बताने का तरीका, जैसे प्लांट वाले होते हैं ना वो थोड़ा हैप्पजार्ड बताते हैं, ठीक है, और मिनरल वाले टू द पॉइंट बताते हैं। जैसे फॉस्फोरस, ये पेशेंट में भी अगर आप देखो, इसने टू द पॉइंट मुझे सारी चीजें बताई कि ये मुझे प्रॉब्लम है, उसमें मुझे ये हो रहा है, मुझे पहले ये था, मुझे ये तकलीफ नहीं है, तो टू द पॉइंट उसने प्रॉब्लम बताई। इसकी गाड़ी इधर से उधर जा रही है, उधर जा रही है, ऐसे नहीं होती है। प्लांट वाला कभी कभी आपको लगेगा कि ये कहाँ जा रहा है, बट मिनरल्स वाले जो होते हैं वो बहुत टू द पॉइंट बात करते हैं, ठीक है, बहुत सटल डिफरेंस है, बट इट कैन हेल्प इन सम केसेस, ठीक है। फिर हायोस जो है ना वो मोर इवॉल्व इन द प्लांट, जैसे एक होता है हम पर्सनल इवोल्यूशन ऑफ द मेडिसिन देखते हैं कि मेडिसिन का इवॉल्वमेंट कितना हुआ है, तो हायोस इज मोर इवॉल्व, इसलिए उसमें ईगो बहुत होता है, वो जिद्दी बहुत होता है, जनरली चीजों को नहीं मानता है। और फॉस्फोरस जो है वो थर्ड कॉलम में है और 15th उसमें है, तो वो इतना जिद्दी नहीं होता, वो सबके साथ जुड़ जाएगा, कोई इसको बोलेगा तो मान जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनिशियल स्टेज वो आइडेंटिटी डेवलप कर रहा है अपनी, तो वो इतना ईगो वगैरह फॉस्फोरस में आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। ऐसे पर्सनल देखो तो, बाकी रूब्रिक वाइज देखो तो उसमें ग्रेट वाले फीलिंग रूब्रिक ज्यादा है, ठीक है, बट सटल वे में ये चीजें हैं। फिर हायोस की जो एंट्री, जैसे ये केस पेशेंट की एंट्री कैसी थी? केम छो, मजामा, कैसे हो, ठीक हो। और हायोस की जो एंट्री है ना, या तो वो सस्पिशियस होगा, ठीक है, थोड़ा देखते इधर क्या है, क्या कैसा क्लिनिक है, सर्टिफिकेट क्या लगाया है, ठीक है, वो सब चीजें देखेगा। या उसको अगर आप पे ट्रस्ट है, किसी ने उसको बोल दिया कि डॉक्टर बहुत अच्छी, तो बिल्कुल रेफरेंस में आएगा, नमस्ते मैडम, कैसे हैं मैम, कैसा है, ठीक है, रेफरेंस में आएगा, वेनरेशन में आएगा। लेकिन फॉस्फोरस जो है ना वो लाइवली पर्सनालिटी रहती है, जनरली उसका हाउ कैसे रहेगा, एकदम मिक्सिंग रहेगा, वाइवेशियस रहेगा, ठीक है, ब्रदरहुड सेंसेशन वाला रहेगा। तो इसकी जो एंट्री है ना आपको अट्रैक्ट करेगी। हायोस की एंट्री आपको एक डिस्टेंस पहले ही बना देगी, चाहे वो रेफरेंस के साथ है चाहे सस्पिशियस, दोनों में एक डिस्टेंस महसूस हो जाता है। फॉस्फोरस में एक क्लोजनेस महसूस होती है विथ एंट्री, वहां पे ही आपको एक चीज क्लियर कट डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। फिर फॉस्फोरस जो है दैट इज इन द लाइट डिजायर फॉर एंड एंजाइटी डार्क इन, फॉस्फोरस को जानना होता है कि क्यों है, एंजाइटी होती है कि क्या है समझ में नहीं आ रहा,
ठीक है। तो फॉस्फोरस उस चीज को डायरेक्टली पूछेगा भी कि भाई ये है, तो लाइट डिजायर वाले बंदे को अगर लाइट चाहिए ना तो वो सीधा पूछेगा कि डॉक्टर इसमें कैसे करना है। अच्छा ठीक है, खाना हम तेल वाला खा सकते हैं, हाँ ठीक है खा सकते हैं, ओके खत्म, लाइट हो गई, उसको मिल गई। लेकिन हायोस का है ना, वो अपना दिमाग ज्यादा चलाता है, ठीक है। उसमें इतना ईगो रहता है या इतना वो है ना, वो इतना कॉन्शियस रहता है कि पूछेगा मुझे लगता है कि इससे हुआ होगा, नहीं नहीं ये भी तो हुआ था, नहीं ये भी हुआ था। तो वो ग्रुपिंग इन डार्क में रहता है, ठीक है। और क्यूरियस रहता है, अगर एक सवाल का आपने आंसर दे दिया ना तो फिर दूसरे दूसरे पूछेगा, फिर उसमें से दूसरा पूछेगा, तो वो पूछते रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं फॉस्फोरस आपके साथ इजी कम्युनिकेशन रखेगा, आपके साथ स्मूथ कम्युनिकेशन होगा। हायोस में आपको खुद को लगेगा कि यार कितना पूछ रहा है, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस है। फिर फॉस्फोरस जो है वो हिपोक्रेसी में है। जैसे मैंने बोला ना, मीठा बनते हैं, क्लोजनेस फील कराते हैं, तो अगर उनका कुछ है ना तो वो छुपाते हैं, ठीक है। करते कुछ है और बोलते कुछ है, दैट इज हिपोक्रेसी। और हाईएस्ट जो है वो अफेक्टेशन में है, मतलब अंदर कुछ है बाहर कुछ है। तो वो जो है उनका जो प्रेजेंटेशन है वो छुपाने वाला ज्यादा रहता है, मतलब डर है पर नहीं बताना है, ठीक है। तो वो हंस के नहीं नहीं डर तो नहीं लगता, मुझे कोई डर नहीं लगता, तो दैट इज अफेक्टेशन। तो दोनों बहुत सेम लगते हैं, हिपोक्रेसी एंड अफेक्टेशन, बट बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। क्लियर है अभी तक कोई क्वेरी? नो मैम। हेलो, बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं ले रही हूँ आप लोगों का? ठीक है। फिर फॉस्फोरस जो है वो वेल्थ में है, ठीक है। तो फॉस्फोरस में वेल्थ के साथ, क्योंकि वो उसकी डिल्यूजन है, ठीक है। ये चीज भी हमें याद रखनी कि वो उसका डिल्यूजन है कि बहुत सारे हैं, क्योंकि वो कॉन्टेक्ट बना लेता है तो फिर वो वेल्थ में चला जाता है। फिर उसको लगता है डिल्यूजन ग्रेट पर्सन इज, डिल्यूजन बीइंग नोबल, पावर सेंसेशन ऑफ, डिल्यूजन ही इज ए पर्सन ऑफ रैंक। तो ये सारे उसके डिल्यूजन है, उसको ऐसा लगता है, ठीक है। क्योंकि उसके कॉन्टेक्ट अगर मिल गए तो वो खुश हो जाता है, उसको लगता है मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं नोबल हूँ, ठीक है। मेरे पास नोबल यानी नोबल, जैसे हम बोलते हैं ना नोबल प्राइज मिला, मतलब कुछ खास लोग हैं, वो अपने आप को खास महसूस करता है। और हायोस जो है ना वो हाई स्पिरिटेड में रहता है, ठीक है। तो कोई भी बीमारी आएगी या कुछ आएगी तो फॉस्फोरस, जैसे ये पेशेंट ने बोला ना मुझे ये नहीं है वो नहीं है, ठीक है, ये चीजें हायोस नहीं बोलेगा। हायोस टू द पॉइंट, बस ये ठीक करना है, इसको समझ के मुझे दवाई दे दो, बस मेरा ये फायदा, ये ठीक होना चाहिए, ठीक है। वो उसी पे रहता है, तो वो हाई स्पिरिटेड, मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम है या छोटा कुछ है तो वो डरेगा नहीं। ये चीजें दोनों की अलग है। फिर जिस पॉइंट मैंने बताया कि कम्युनिकेटिव रहता है, वो सब चीजें टच करके बताते हैं, लेकिन जब ज्यादा हो जाएगा दैट कैन बी नेकेड वांट्स टू बी एग्जीबिशन, ठीक है। फिर एक चीज और है, जैसे मनोज सर के केस से जो मैंने सीखा, मनोज सर से सीखा, दैट इज हमें जब ऐसा लगे ना कि पेशेंट हमें बोल रहा है कि आपको ठीक करना है देख लो आप, है ना, दैट कैन बी, हमें उस केस में लगा था कैरी डिजायर टू बी, जब पेशेंट हमें बोल रहा है लेकिन वो उसका सटल वे में इंसाइटिंग अदर्स था कि आप देखो आप करो, दैट इज सटल वे के इंसाइटिंग करके दिखाओ, ठीक है। आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। बाकी इंसाइटिंग के बहुत सारे वर्जन हो सकते हैं कि भाई मैं बहुत सारे पेशेंट लेके आऊंगा, या पेशेंट ऐसे भी बोल सकता है कि आपको पैसे जितने लेने हैं ले लो लेकिन ठीक होना चाहिए, दैट कैन बी ऑल्सो इंसाइटिंग। तो इंसाइटिंग के अलग अलग वर्जन हो सकते हैं, बट कभी कभी सटल लेवल पे होता है, जो हमें कैरी डिजायर लग सकता है वो भी ब्रदरहुड सेंसेशन लग सकता है कि वो हमें हम पे डिपेंड हो रहा है, लेकिन वो डिपेंड नहीं हो रहा, वो हमें इंसाइट कर रहा है कि करके दिखाओ, आपको मैं जानता हूँ, आप मुझे पैसे भी कम लोगे और आप मुझे फायदा भी ज्यादा करोगे, तो इंसाइटिंग हो सकता है। लेकिन जब भी ठीक नहीं होता ना तो फॉस्फोरस पेशेंट आपके साथ टिकेगा, बिकॉज वो पेशेंस में है, परसिवरेंस में है। हायोस आके सीधा, जैसे मैंने बोला ना, इंसाइटिंग चालू हो जाएगी उसकी, एक दो बार अगर आएगा तीसरी बार आपको बोलेगा ही कि क्या डॉक्टर साहब ठीक नहीं हो रहा। या इवन हायोस है ना ग्रीडी में है, तो मैंने ये भी प्रैक्टिकली देखा है कि जो भी ग्रीड वाले पेशेंट है ना, उनको फायदा होता भी होगा ना तो भी वो लोग कंप्लेन ही करेंगे, नहीं नहीं ये ठीक नहीं हुआ है, अभी पूरा ठीक नहीं हुआ है, अभी ये बाकी है। तो उनको 90% ठीक हुआ ना तो भी वो लोग यही बोलेंगे कि 10% बाकी है। तो ये ग्रीड वालों की एक फील मैंने अपने क्लिनिक में देखी है, वो चाहे पल्सेटिला हो चाहे वो आर्सेनिक हो, ये लोग कंप्लेन ही करते रहते हैं। लेकिन फॉस्फोरस है, सल्फर है, ये लोग है ना हमेशा हमें पॉजिटिव वाइब्स देते हैं कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब आराम तो है, पहले इतनी प्रॉब्लम थी अब यहाँ तक तो है, अब मैं ये खा पा रहा हूँ, अब मैं ये कर पा रहा हूँ। तो फॉस्फोरस इस तरह से रहता है, लेकिन हायोस को कितना ही ठीक हो जाए ना वो ग्रीड में ही रहता है, नहीं अभी बाकी है, अभी बाकी है, अभी पूरा ठीक करो, पूरा खत्म करो। ये चीजें प्रेजेंटेशन आपको मिल सकता है। फिर फॉस्फोरस जो है वो इंजुरी बीइंग इंज्यूर्ड में है,
और हायोस इंजुरी बाय ही सराउंडिंग, मतलब उसको ऐसा लगता है कि मेरे आसपास का जो सराउंडिंग है, मेरा आईपीआर या मेरे आसपास के लोग ही मुझे इंजुरी करते हैं। तो ये चीज हायोस में होती है, फॉस्फोरस में नहीं। फॉस्फोरस तो चाहता है कि मेरे आसपास लोग हो, ठीक है। फिर फॉस्फोरस जो है वो डिल्यूजन सिक बीइंग में है कि मैं बीमार हूँ, उसको ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि वो फील क्यों करता है, कभी कभी उसको लगता है कि मैं बीमार रहूंगा तो लोग मेरे आसपास रहेंगे, मेरी केयर करेंगे, या वो एंग्जाइटी इतनी होती है तो उसको लगता है कि नहीं मुझे तकलीफ है। लेकिन हायोस में वो पेनिंग या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक रूब्रिक है जो कि कंप्लेनिंग ऑफ इमेजिनरी इंजुरी, क्योंकि उसके माइंड में वो इंजुरी इतनी चलती है कि मुझे कोई चोट पहुंचा देगा, मुझे कुछ कर देगा, तो वो नहीं भी इंजुरी हुई, इमेजिनरी इंजुरी की भी वो कंप्लेन करता है। इसका एग्जाम्पल मेरा केस नहीं है, लेकिन मैंने किसी का केस सुना था कि एक बच्चा था, वो उसकी मम्मी को ऐसे बोलता था कि रोते रोते जाएगा मम्मी के पास, मम्मी अभी देखना भैया मेरे को मारेगा। भैया ने मारा नहीं है, लेकिन वो मम्मी को जाके कंप्लेन कर रहा है कि भैया मेरे को मारेगा। तो अभी इंजरी हुई नहीं है, लेकिन वो इमेजिनरी इंजरी की भी कंप्लेन करता है, क्योंकि उसके माइंड में वो इंजरी इतनी ज्यादा चलती है, इसलिए वो चीजें आती हैं, ठीक है। फिर जैसे हमने देखा कि फॉस्फोरस है, उसको अनलाउड फीलिंग है, उसको चाहिए किसी का कांटेक्ट, तो वो क्लिंगिंग में है। ये चीज भी हमें बहुत ध्यान से अगर पेशेंट में देखे ना तो मिल सकती है। फॉस्फोरस क्लिंगिंग, क्लिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन, clinging to person furniture, clinging grasp at others, clinging bystanders, clinging will always take hand or mother, or मतलब hand और part of mother, या attach very to mother। तो फॉस्फोरस में कहीं ना कहीं अटैचमेंट दिखेगा, वो क्लोजनेस महसूस होगी। हायोस वाला बंदा बैठेगा भी ऐसे, उसकी जो गेस्टर्स है वो थोड़े से डिस्टेंस वाले होंगे, ठीक है, वो दूर रहना चाहता है। कंपनी एवर्जन 2 में है, कंपनी एवर्जन डिलीरियम ट्रिमेंसिन, कंपनी एवर्जन हीट ड्यूरिंग, तो वो दूर रहना चाहता है, हायोस क्लोज आना चाहता है, ठीक है। फॉस्फोरस अपीज इजीली, प्यार से मान जाएगा, तुरंत मान जाएगा, बेटा ऐसे कर लो, या पेशेंट को बोला हमने कि ठीक है, ठीक हो जाओगे, चिंता नहीं करो, ठीक है डॉक्टर साहब आपने बोला ना, ठीक है। और हायोस है ना, वो जान खा जाएगा, वो फ्राउन डिस्पोज टू में है, क्या कितना टाइम लगेगा, क्या बोल रहे हो, मतलब वो हर चीज में हमें इतना ज्यादा सस्पिशियस उसके अंदर होती है ना, तो वो किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकता, वो मानता नहीं है, ठीक है। इसलिए ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन इनमें है, या बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन में भी। अगर बच्चों का केस है तो हम ये चीज, जैसे क्लिंगिंग वाला बहुत प्यार करता है, मम्मी पापा की कंपनी चाहता है, तो ये फॉस्फोरस हो सकता है। जब बहुत ज्यादा जिद्दी है, मानता नहीं है, या जेलसी, जेलसी व्हेन न्यू बॉर्न गेट्स अटेंशन, तो ये चीज में हायोस है। तो ये चीज अगर हमें मिलती है तो क्लियर कट हायोस क्लियर हो सकता है, ठीक है। फिर हायोस जो है वो फॉस्फोरस कैरेस्ट डिजायर में है, कि उसको अच्छा लगता है प्यार करो। और हायोस जो है वो स्पाइंग एवरीथिंग, वो सब चीज पे नजर रखता है, क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है। काउंटिंग कंटिन्यूसली, सब चीजों पे उसकी कंटिन्यूस नजर होती है कि कहीं से भी मुझे कोई भी इंजुरी नहीं होनी चाहिए। तो फॉस्फोरस क्लोजनेस आने देता है, लेकिन हायोस कहीं भी आपको क्लोज नहीं आने देगा, वो पास में बैठेगा भी नहीं, ना उसके गेस्चर्स से होंगे, ठीक है। अभी तक क्लियर? हेलो, मैम यस यस मैम। यस मैम। ठीक है, थोड़ा सा और है, शेयर कर देती हूँ। फॉस्फोरस जो है, जैसे मैंने बोला कि उसको सारे लोग चाहिए, तो वो खुद के साथ साथ बहुत सिंपैथेटिक रहता है। फॉस्फोरस को दूसरे लोगों की भी इतनी ही चिंता होती है, दूसरे का पेन भी इतना फील होता है, और अपने परिवार के लिए भी इतना ही कंसर्न रहता है, जो कि हायोस में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। फॉस्फोरस में रूब्रिक है एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट हीज, एंग्जाइटी फैमिली अबाउट हीज, एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट हीज, जो कि फॉस्फोरस में ज्यादा होता है, एंड लव फॉर फैमिली, वो अपनी फैमिली के लिए, अब वो फैमिली कोई भी हो सकती है, इवन उसके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी वो मानता है, तो वो उनकी भी केयर करेगा फॉस्फोरस। लेकिन हायोस जो है वो उसको सिर्फ अपनी पड़ी होती है, ठीक है। एवराइज रिगार्ड्स हीज फैमिली एंड जनरस टूवर्ड स्ट्रेंजर, मतलब फैमिली को तो देगा नहीं और बाहर लोगों को उड़ाते फिरेगा, ठीक है। एस्ट्रेंज फ्रॉम फैमिली, quarrelsome scolding with family and quarrelsome with family with husband, उसको अपनी वाइफ पे, अपने वाइफ यानी हमारा लाइफ पार्टनर, जिसके साथ हमें जिंदगी बितानी है, जो दिन रात हमारा सब कुछ कर रही है, लेकिन उसके लिए भी वो सस्पिशियस ही रहता है, ठीक है। डिलीजन वाइफ इज फेथलेस, इसका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी किसी के साथ भाग जाएगी, ऐसा
सबकॉन्शियस लेवल पे हायोस के चलता रहता है, उसको वो डर रहता है बिट्रेल का, इंजुरी का, विथ आईपीआर ऑल्सो, विथ हिज सराउंडिंग ऑल्सो। जबकि फॉस्फोरस में ऐसा नहीं होता है। जबकि उसको छोड़ दो ना तो वो 4 सेकंड फीलिंग में जाता है, 4 सेकंड फीलिंग बाय हिज पेरेंट्स, वाइफ, फ्रेंड्स, फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग, मतलब उसको अकेले रहने में प्रॉब्लम होता है। अगर वो आईपीआर उसको साथ ना दे तो वो 4 सेकंड फीलिंग में जाता है, उसको अकेला रहना नहीं है। इसीलिए फॉस्फोरस एंग्विश व्हेन अलोन, अगर अकेला रहता है तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि अब मैं कैसे करूंगा, ठीक है। अकेले रहना उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। फियर डेथ ऑफ व्हेन अलोन, फियर अलोन ऑफ बीइंग लेस्ट ही डाई, अगर मैं अकेला रह गया तो मैं मर जाऊंगा, मैं अकेला नहीं रह सकता। तो पेशेंट आपको, अगर ये चीज आप नॉर्मली पूछ सकते हैं कि आपको अकेले रहना अच्छा लगता है या सबके साथ में, फॉस्फोरस बोलेगा मैं अकेला नहीं रह सकता, ठीक है। जब भी आपको हाईएस्ट फॉस्फोरस का कहीं लगे ना तो ये भी एक हम क्वेरी पूछ सकते हैं, जिससे सिटी की पूछ सकते हैं, जिससे हमारा क्लियर हो जाएगा। फॉस्फोरस को डर लगता है कुछ हो जाएगा, ठीक है। फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म में बहुत हाई मार्क है फॉस्फोरस। फियर ऑफ अर्थक्वेक, इसमें से 2 मेडिसिन है, इसमें भी फॉस्फोरस है कि सब कुछ हिल जाएगा, ठीक है। वो सब चीजों से डरता है। फियर समथिंग विल हैपन, फियर समथिंग हैपन टू हिमसेल्फ, फियर समथिंग विल हैपन टू हिज फैमिली, ठीक है। तो खुद के लिए और परिवार के लिए बहुत सिंपैथेटिक, केयरिंग, लविंग पर्सनालिटी होती है फॉस्फोरस। जबकि हायोस में ये चीज नहीं होती, हायोस के दिमाग में सिर्फ बिट्रेयल घूमता है, ठीक है। तो उसके फियर कैसे हैं? फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड, फियर हैज बीन पॉइजन, फियर ऑफ ड्रिंकिंग व्हाट इज ऑफर्ड, हायोस जल्दी से कुछ दिया हुआ लेगा नहीं। कितनी बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने पेशेंट को बोला कि आप ये दवाई ले लो, नहीं नहीं डॉक्टर साहब मैं घर जाके ले लूंगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, हायोस तुरंत, फॉस्फोरस तुरंत ले लेगा, लेकिन हायोस ऐसा कर सकता है कि नहीं नहीं घर जाके लूंगा डॉक्टर साहब, अभी नहीं, ठीक है। पानी पीना है, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, खांसी आ रही है लेकिन पानी नहीं पीना है, ठीक है। तो अगर उसको कुछ ऑफर किया तो वो जनरली एक्सेप्ट नहीं करते हैं हायोस, ठीक है। फियर ऑफ कांस्टेंट ऑफ एवरीथिंग, उसको लगता है कि कोई इंजुरी हो जाएगी, कोई चोट हो लग देगा मुझे। फियर इंजुरी बीइंग इंजर्ड ऑफ, मतलब मुझे इंजुरी होगी और वो चलती रहेगी, ऐसा डर हायोस को होता है। फियर ऑफ सोल्ड बीइंग, ठीक है। डॉक्टर लोग तो कैसे होते हैं, इतने सारा बिल बना देते हैं, जात जात के टेस्ट कराते हैं, कोई मतलब बिना का इतना खर्चा हो जाता है, ऐसे तो बंदा बिक ही जाएगा, ठीक है। वो डर हायोस को रहता है, नॉट इन केस ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को सफरिंग का डर रहता है, पेन का डर रहता है, ठीक है। फॉस्फोरस फियर पेन ऑफ पेन, फियर ऑफ सफरिंग, फियर ऑफ कैंसर, फियर ऑफ हार्ट डिसीज। तो ऐसे स्पेसिफिक डिसीज जब हमें पता, पेशेंट बोलता है ना, वहां पे भी हम फॉस्फोरस को सोचेंगे, ना कि हायोस को। हायोस तो यही बोलेगा, नहीं ऐसे कोई ऐसा कोई मन में थॉट नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कैंसर वेंसर का डर नहीं लगता, या मुझे ऐसा कुछ नहीं है। वो छुपाएगा ही, अफेक्टेशन में ही रहेगा, हंसेगा या अजीब तरीके से बताएगा, ठीक है। तो ये हायोस का रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि कोई बड़ी इंजरी उसको पूरा निगल जाएगी। डिल्यूजन हैड बीन डिवोर्ड बाय एनिमल्स, इसमें हायोस है कि पूरा निगल गए हैं, ठीक है। डिवोर्ड यानी पूरा निगल जाना, तो वो चीजों को इस तरह से ही देखता है। और एक लास्ट पॉइंट कि फॉस्फोरस जो है सिंपैथेटिक है, एंजाइटी है सबकी, सबके लिए करने वाला है, सफरिंग से डरता है, और साथ में अगर उसको कोई प्रॉब्लम आया तो ग्रीफ प्रोलॉन्ग में है, उसको दुखाता है, तो वो चीजें चलती रहती है। 4 सेकंड फीलिंग अगर आईपीआर ने छोड़ दिया तो वो ग्रीफ जो है वो लंबा चलता है। इसलिए ग्रीफ अंडरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन में भी फॉस्फोरस है। इसमें से 2 मेडिसिन है, कार्सिनोसिन एंड फॉस्फोरस। जबकि हायोस में आपको डिलीरियम, जेलसी, सस्पिशियसनेस, ये सब चीजें बहुत मिलती है। वो जेलसी में इतना ज्यादा खराब हो जाता है, इतना ज्यादा डिलीरियम बिहेवियर में चला जाता है कि जेलसी फ्रॉम ड्राइविंग टू किल, मार भी सकता है। उसकी जो जेलसी है बहुत हाई लेवल की होती है। सस्पिशियसनेस होता है, जाके डिलीरियम है, बहुत ज्यादा अतरंगी बिहेवियर करना, ठीक है। डिलीरियम हायोस में है ना, जोकर हर्ली क्यून वाला एक रूब्रिक है। देन अजीब क्वीर में भी है। क्वीर का एक एग्जांपल सर ने बताया था, महेश चंद्रा सर ने, वो मैं शेयर करती हूँ कि सर के पास एक पेशेंट आया था, उसको कुछ पैर में प्रॉब्लम थी, तो सर ने बोला अच्छा ठीक है दिखाओ, तो उसने क्या किया, सीधा पैर सर के टेबल पे। तो हायोस को क्या रहता है ना कि मुझे डॉक्टर को अच्छे से बताना है, तो उसके दिमाग में ये नहीं आता है कि मुझे घूम के मैं यहाँ पे से भी दिखा सकता है। तो वो इतना अजीब बिहेव करता है, तो उसने सीधा पैर टेबल पे रख दिया था, वो घूम के नहीं आया था सर के पास, ठीक है। तो सर ने इसको क्वीर बोला था, ठीक है। तो वो हर्ली क्यून है, मतलब एक विदूषक, जो राज विदूषक होते हैं, तो वो हंसते रहता है कि ठीक है लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे चलेगा, लेकिन
मेरे बारे में मुझे कोई इंजुरी ना कर दे, ठीक है। तो वो हंसते रहता है, दिखाता ऐसा है कि मैं खुश हूँ। गेस्चर्स मेक एन एक्टर, ये भी सर ने एक एग्जांपल बताया था, मैं बताती हूँ कि हायोस जो है ना वो आपको एक्टर की तरह यानी कैसा होता है ना कि एक्टर पूरा सीन क्रिएट करते हैं, वही इमोशन लाते हैं, वही गेस्चर, जैसे लग गया या किसी का लव सीन है या इंजरी का सीन है, तो वो पूरा फील हमें आता है ना, एकदम हम समझ पाए उसको, उसी तरह से बैठ के उठ के बोल के फील करके वो चीजें बताता है। ऐसे ही हायोस उसकी जो फीलिंग है, उसकी जो इंजरी है, उसके बारे में पूरा एक्टर की तरह आपको सीन क्रिएट कर देगा ताकि आप उसको समझो। तो गेस्चर्स मेक लाइक एन एक्टर, उसका सर ने ये एग्जांपल दिया था। तो ये था फॉस्फोरस और हायोस का डीडी। तो मेरी तरफ से जितना मुझे समझ में आया मैंने आपसे शेयर किया। थैंक यू अब मैम। आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो प्लीज बताइए, थैंक यू या मैम, कुछ बहुत ऐड अच्छा। करना है। मैम थैंक मुझे यू, कुछ थैंक यू सो पूछना मच। था। हाँ मैम पूछिए। मैम जैसे मैं बोल रही थी, वो बंदा बोल रहा था ना कि मुझे शुगर नहीं है, मुझे बीपी नहीं है, मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं है, तो इसको डेल्यूजन वेल्थ ले तो मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए। इसमें वेल्थ लेते हैं ना कि मेरे पास ये है वो है, उसको डेल्यूजन वेल्थ लेंगे ना, इसको भी लेंगे। जब वो बोल रहा है मुझे शुगर नहीं है, बीपी नहीं, इसको भी डेल्यूजन वेल्थ में लेंगे क्या? देखिए मैम, मैंने इस केस में ना फील पे दिया था, बट वेल्थ मैंने इसलिए फील किया ना क्योंकि एक एज के बाद 60 की एज तक, ऑलमोस्ट 58 उनकी एज है, ठीक है। तो मुझे ये सब प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एक उसका जो बताने का तरीका था ना, वो वो कहीं ना वेल्थ कहीं मुझे था। ऐसा फील हुआ। हाँ, ओके। क्योंकि हम बोलते हैं ना जैसे जैसे हमारी उम्र होती है ना, उसके बाद अगर हाँ हम अपना काम खुद कर ले रहे हैं, दैट इज वेल्थ, है ना। जी जी। हमारी प्रायोरिटी एज के हिसाब से चेंज होती है। अगर यंग यंग है ना कोई, तो वो ऐसा बोलेगा नहीं कि मुझे बीपी नहीं है, डायबिटीज नहीं है, लेकिन एक एज के बाद पेशेंट बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे सिर्फ बीपी है, बाकी डायबिटीज और थायराइड नहीं है, मुझे ये नहीं है। तो ये उनको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं इससे बची हुई हूँ, है ना। तो इसलिए मैंने इसको वेल्थ कंसिडर किया था, बट वो रेट्रो में नॉट एग्जैक्टली कि ये वेल्थ ही है, आप इसको वेल्थ लो, बट सोच सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और, ये इससे केस से नहीं है, अगर आप बता दो तो अच्छी बात है। एक मेरा पेशेंट है, वो 3-4 बार दवाई ले चुका है, ठीक है। तो इस बार फोन किया कि मैम आप जो दवाई देते हो ना, उसका नाम भी मुझे बताना, और जब तक दवाई मैं खाता हूँ तब तक तो ठीक रहता हूँ, दवाई बंद होती है तो फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इस बार दवाई का नाम भी मुझे आप लिख के देना। मैं बोली क्यों? तो आपको सर्च करना क्या? तो कुछ वो इसके ऊपर बोला नहीं, बस आप मुझे दवाई का नाम भी लिख के दे देना। तो यहाँ पर जो आप हायोस वाली जो बोल रहे हो, ये इसका फील आना आएगा या नहीं? डिपेंड करता है मैम, डिपेंड करता है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि वर्जन पे मुझे नहीं लगता कि जैसे इसने ये बोल दिया तो ये वर्जन ठीक है। हाँ हाँ। वर्जन पे से 4-5 रूब्रिक आपको मिल सकते हैं, ठीक है, और एक ही रूब्रिक के आपको 4-5 वर्जन मिल सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द टोटालिटी, वो सिचुएशन। पेशेंट किस तरह से, हाँ, पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है, तो उस पर डिपेंड करेगा मैम। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। आई तो होप मैम, सबको कैसे पढ़ाया मैम, बहुत अच्छे से, थैंक मस्त। यू मैम। सब रिवीजन हो गई पहले वाली। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पढ़ाया, पूरा क्लियर हो गया। नाइस श्वेता एक्सप्लेनेशन मैम मैम, का थैंक पढ़ाया यू, हुआ थैंक यू। इतना अच्छा रहता है, दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाती है। थैंक यू मैम, श्वेता मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपने सब लोगों ने मुझे सुना, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम मैम। आप इतना अच्छा बताती हैं, सुनना अच्छा लगता है। थैंक यू मैम वेरी नाइस लर्निंग। थैंक यू मैम। मैम एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछिए ना। तो हायोसाइमस इतना फियर बिट्रेड में रहता है, तो रिवीलिंग सीक्रेट्स तक कैसे पहुंचता है वो? क्योंकि किसी को बताना नहीं है। रिवीलिंग सीक्रेट ऐसा रूब्रिक है, राइट? रिवीलिंग हीज सीक्रेट्स है क्या? नहीं ना, रूब्रिक है रिवीलिंग सीक्रेट्स, मतलब वो लोगों के सीक्रेट्स को रिवील करता है। वो इधर से उधर, वो मेडलसम भी है, बीच में डप डप, मतलब बीच में बोलना, ये सब चीजें। गॉसिपिंग में भी होता है ना, हम इधर उधर की बातें करते हैं, ये ऐसे करता है, वो ऐसे करती है, वैसे करती है, दैट इज गॉसिपिंग। तो ये गॉसिपिंग में है, मेडलसम में है, या रिवीलिंग सीक्रेट्स में है, तो वो लोगों के बारे में बताता है, ठीक है। और उसको किसी ने जैसे इंजुरी की है, सपोज हम जैसे डॉक्टर है तो हम लोग ये एग्जांपल देते हैं कि भाई किसी डॉक्टर ने उसको
2 महीने दवाई दी, उसको आराम नहीं हुआ, ठीक है, तो वो कर्सिंग इनवॉलंटरी में है, तो वो दूसरे डॉक्टर के आगे जाके बोलेगा भी कि ये डॉक्टर ना ऐसे बोल रहा था, ऐसे कर रहा था, इस तरह की इसकी प्रैक्टिस है। तो वो कहीं और जाके किसी और का सीक्रेट रिवील करता है, खुद का नहीं करता है, वो खुद की नहीं कर रहा है, रिवीलिंग सीक्रेट किसी और का कर रहा है, ओके गॉसिपिंग मैम। किसी और की करता है, इस तरह से मैम। ओके, थैंक यू मैम। मैम ये डेल्यूजन जो है इसमें बाय फेथलेस में स्ट्रैम भी है, दोनों का कैसा होगा मैम थिंकिंग में? मैम दोनों बहुत अलग है, ठीक है, दोनों क्लोज भी लगती हैं लेकिन दोनों अलग है, ठीक है। स्ट्रेमोनियम का हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। हायोस का ये होता है, दो ही मेडिसिन है ना उसमें मैम, तो 2 इसके ही लिए मुझे मेडिसिन, लगा। यस। हाँ, दो ही है, एक हायोस है और एक स्ट्रैम है, तो मुझे ऐसा लगा अभी ये तो काफी सस्पिशियस होता है, लेकिन वो भी सस्पिशियस इतना होता है क्या? वो तो मुझे नहीं लगता इतना सस्पिशियस है स्ट्रैम, लेकिन फिर भी नहीं, वो उसके भी बाद है, फेथलेस में आ गया वो। वो भी है। और जो ऐसे रूब्रिक है ना, तो मेरा पर्सनल मानना ऐसा है कि जहाँ पे 1, 2 या 3 मेडिसिन है ना, वो रूब्रिक हमें रेट्रो में ही अप्लाई करनी चाहिए। अगर पूरा केस मैच कर रहा है तो हम रेट्रो में ये रूब्रिक ले सकते हैं, क्योंकि वाइफ इज फेटलेस बहुत छोटी चीज है ना, वाइफ के ऊपर भरोसा नहीं है, अगर सिंपल समझे तो बिल्कुल वाइफ मैम। के ऊपर भरोसा नहीं है, तो ये तो इतना कॉमन है। तो ऐसे रूब्रिक्स को एक रूब्रिक पे प्रिस्क्राइब करने की बजाय हम अगर पूरा केस समझ में आया और फिर हमने रेट्रो में अप्लाई किया, तो दैट विल बी मोर प्रैक्टिकल, आई थिंक सो। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम, मैम। थैंक यू मैम। हेलो मैम। यस सर। मैम आपने बहुत अच्छी बात बोली है ना, वर्जन पे नहीं लेना चाहिए। जो अपन समझते हैं ना कि ये बोल दिया और ये रूब्रिक लगा लो, तो अपन ना 100% फंसते हैं इसमें। जो फर्स्ट आपने टाइम। मेरे केस का भी एग्जांपल दिया था ना, वो उसमें मैं एक चीज बताता हूँ। जैसे हायोसाइनस हम लोग यही जानते थे कि ये डॉक्टर साहब आप मुझे ठीक कर दो, 4 मैं लेके आऊंगा, लाइन लगा दूंगा आपके पास। हम्म। तो इसका ना इंसाइटिंग मैं एक और एग्जांपल से बताता हूँ। वो जो वेरिकोसील वाला मेरा पेशेंट था ना, तो एक दिन की बात है, वो मेरा ट्रीटमेंट उसके चल रहा था, आई थिंक 4 साढ़े 4 महीने मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया था, मतलब अननेसेसरी मैंने उसको ज्यादा खींचा था कि तू बिक के तो आया है, थोड़ा और बिक ले यहाँ पे। तो क्या हुआ ना कि एक दिन उसने मुझे फोन किया सुबह सुबह, मैं क्लिनिक के लिए निकल रहा था, तो 2 साल पहले की बात है आई थिंक। तो उसने ना बोला कि उसकी बेटी जयपुर में थी, ये थोड़ा ग्रामीण जयपुर से है, और इसकी बेटी जो थी वो शहर में कहीं पीजी में रहती थी। तो उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ आई थिंक, कुछ रेस्पिरेटरी इशू था उसको। तो उसने मुझे फोन करके बोलता, अरे डॉक्टर साहब अपने नजर में कोई अच्छा डॉक्टर है क्या? अरे यार तेरा ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ, तू बोल रहा है अच्छा डॉक्टर है क्या? तो ये इंसाइटिंग है ना कि तू ये मुझे उकसा रहा है कि तू बोलना कि हाँ मैं करूंगा ना, तू आना मेरे पास। तो अपन ना वर्जन बना के बैठते हैं ना कि 4 मैं लेके आऊंगा, आप बस कर दो मुझे ठीक। तो वर्जन पे नहीं होता अपने को सारी वो फीलिंग। एक्चुअली मुझे बहुत इंसाइटिंग लगा, मुझे उस तरह थोड़ा गुस्सा भी आया कि तुम्हारी सर्जिकल प्रॉब्लम को मैं ठीक कर रहा हूँ और तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि अरे डॉक्टर साहब अपनी नजर में कोई अच्छा डॉक्टर है क्या? तो अच्छा डॉक्टर तेरे सामने ही तो है जिसको तू फोन कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ना वर्जन होते हैं इसके, एक वर्जन पे रिलाय नहीं करना चाहिए। और बहुत अच्छा डीडी किया मैम आपने, ये ना ब्रेड एंड बटर रेमेडीज होती है और हम लोग फंस जाते हैं फॉस्फोरस और हायोसाइनस में। थैंक यू मैम। यस सर, थैंक यू सर। ये आपने सही बोला, ये हायोस का ना वर्जन में फंसना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत रहता है अच्छा डॉक्टर, या ये अच्छा वाला जो वर्ड है ना, ये हायोस की पर्सनालिटी को डिनोट करता है कि वो कहीं ना कहीं ये चीजें ढूंढता है। तो ये चीजें रहती है हायोस में, कहीं ना कहीं आपको उसके साथ, मैंने जैसे बताया ना, फॉस्फोरस के साथ आपको एक क्लोजनेस महसूस होती है, और हायोस के साथ आपको कहीं ना कहीं है ना मजा नहीं आता। हायोस आपको पक्का पता है कि ये हायोस है ना, उसके बाद भी वो कुछ तो भी ऐसा बोलता है ना जो आपको हर्ट करता है। आप उसको ठीक भी कर रहे हो तो वो ठीक भी, ये ग्रीड होता है ना, ग्रीडी वाले जितने हैं, मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, पल्सडेल आर्सेनिक वाले, सल्फर वाले, इवन सल्फर भी मैंने देखा है कि नहीं नहीं अभी तो ये बाकी है, अभी तो ये बाकी है। सल्फर में कम होता है, लेकिन पल्सडेला, आर्सेनिक और हायोस, ये तीनों में बहुत होता है, लाइको, ये चारों है ना, इतने ज्यादा, कितना भी अच्छा हो जाए ना, ये कभी अच्छा नहीं बोलेंगे। तो हमें वो एक बार चेक कर लेना है कि भाई ये ग्रीड में है, अगर ग्रीड में है तो फिर चलने दो, ऐसा चल रही है चलने दो, फिर उसको छेड़ो मत। ये चीज मैंने अपने लाइफ प्रैक्टिकल उसमें देखा है क्लिनिक में। तो ये भी रहता है हाई उसका, कितना ही अच्छा होगा ना, और अच्छा और अच्छा और अच्छा, ये रहता है इनका।
और मैम इसको मैं सीबीटी 10M तक इतना लेके इतना गया था। ग्रिड में रहता है। बोलिए जसकरण सर। मैम मैं इसको 10M तक लेके गया था। इसका यही कंप्लेनिंग नेचर जो है ना, ये नान नुकुर नुकुर करने का खत्म ही नहीं हो रहा था। मैं लिटरली जिस दिन मैंने इसको कलर डॉपलर करवाने भेजा ना, तभी भी। और ये जो है ना, अच्छा डॉक्टर है ना, ये एक्चुअली उसका बिजनेस टॉक्स भी था कि अगर ये थोड़ी सी फीस कम कर देगा ना तो मैं इसके पास ले आऊंगा। थोड़ा सा इसको इंसाइट करो कि ये थोड़ा सा नीचे झुक जाए। पर हम लोग भी क्या है ना, हम भी थोड़े ठहरे नक्सवामी का टाइप की। हम तो यही करेंगे, तू कर ले जो करना है। हम वो बार्गेनिंग टाइप लोग हैं नहीं, या लाइकोपोडियम जैसे है नहीं कि नीचे झुक जाएंगे। तो नहीं, हम नहीं करते। तो और ना, ये रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम से सब लोग हायोसाइमस देखते हैं। ये पहला हायोसाइमस था, इसने कोई रेवरेंस रेवरेंस नहीं दिया। मैंने क्या रेट्रो में रूब्रिक डाला था, स्पिटिंग इन द फेसेस ऑफ पीपल। जब मेरा वो केस उस दिन 1 मार्च को था, इतना मुंह पे थूकने वाला था ना कि मतलब लिटरली ये थूकना ही है ना कि यार तुम साले सब पैसा बनाने बैठे हो, कुछ किसी को कुछ नहीं है। इसने मुझे लूटा, उसने मुझे लूटा, यहाँ इसने मेरे साथ ये किया, इतना रॉन्ग सफर्ड। और मुझे कोई ऐसी एंटीडोट दवाई दो जिससे सब कुछ निकल जाए मेरी बॉडी से। ये जो मेरे साथ हुआ है ना, सब निकाल दो मेरी बॉडी से। ये ना, और इसने बोला भी था मुझे, होम्योपैथ ने ना ये बताई है दवाई कि ना नक्सवामी का एंटीडोट होती है कि आप दे दो तो सारे जो शरीर से वो हो जाते हैं ना। मैंने कहा अरे आप इसमें मत फंसो। और अभी एक मैम ने पूछा था कि ना वो नाम पूछ रहा है मेडिसिन का। मेरे ये हायोसाइमस वाला पेशेंट था, इसने भी ऐसे किया, सर नाम क्या है इस दवाई का। तो मैंने कहा इसका यार ये नाम तुम्हें नहीं, किसी डॉक्टर को नहीं पता है यहाँ पे नाम। ऑल ओवर इंडिया पूछ लेगा ना, किसी को नहीं पता, ये ठीक ही नहीं हो सकती है दवाई। तो मैंने इसको थोड़ा घुमाया तो बोलता अच्छा अच्छा चलो ठीक है। नाइव भी होता है ना, पागल भी बन जाता है थोड़ा आराम से। मैंने कहा ये नाम तुझे मैं बता दूंगा ना, तो ये ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई है मैंने ये दवाई तेरे लिए। तो मैंने इसको थोड़ा ऐसे फंसाया। फिर ये मतलब ठीक है, उसने बहुत बार मुझे बोला कि मुझे नाम बता दो। मुझे पता है ना, नाम बता दिया तो खुद नहीं कर लेगा तू ट्रीटमेंट, फिर हम किसके लिए बैठे हैं। टेक्निकल नेम होम्योपैथ वगैरह अगर बता देने का। बेलाडोना होगा ना सर, होम्योपैथ अगर बेलाडोना होगा तो उसके चक्कर में तो फंस ही जाना है फिर। नहीं नहीं नहीं, देखिए क्या मैं ना एक बात यहाँ पे ना क्लियर करता हूँ। मैं ना प्रिस्क्रिप्शन लिखता हूँ पेशेंट्स को, ऑनेस्टली ये बात बोल रहा हूँ। मैं ना पेशेंट्स को अपना लेटर पैड हर ऑलमोस्ट हर पेशेंट को देता हूँ। मैं यहाँ पे क्लियर रखता हूँ एकदम। और मेरा ना थोड़ा सा हैबिट ऐसी है कि जैसे पल्सेटिला बोलनी है ना, तो पेशेंट को पता है, पेशेंट बहुत शाना होता है, तो पल्सेटिला देनी है ना उसको, तो मैं पल्सेटिला ना लिख के उसको आगे का नाम लिख देता हूँ, प्रेटेंसिस 200। अब ढूंढता रहेगा कहाँ पर भी मिलेगा। डॉक्टर की राइटिंग वैसे भी किसको समझ में आती है, कोई फार्मेसी वाला भी नहीं ढूंढ के बताएगा। तो क्या है ना, इससे हम लोग थोड़ा लीगल भी बन जाते हैं। और ये मेरा थोड़ा ना मैनिपुलेटिव तरीका है, और हम थोड़ा ऑथेंटिक भी लगते हैं। तो मैं थोड़ा ऐसे करता हूँ, मुझे मुझे समझ में आ जाता है ना कौन कितनी शानी काम कर सकता है। कुछ मेडिसिन होती है जिसमें अपन नहीं कर पाते। अब सल्फर का सल्फर ही है, उसके आगे कुछ नाम नहीं है तो क्या ले बोले। तो वहां पे मैं थोड़ा तो फिर उसका अपनी जो है राइटिंग को उसका भी डिस्टॉर्ट ये, कर दूं। आप उसका लैटिन नेम नहीं तो फिर उसका ये जो होता है ना क्या, उसका सिनोनिम्स वगैरह थोड़ा लिख सकते हैं ना सर, या तो केमिकल एब्रिविएशन में भी फॉर्मूला लिख लिखो सकते हैं। सर, केमिकल फॉर्मूला। तो वो भी चल सकता है अपने को। लेकिन बहुत लोग, कुछ कुछ जो पेशेंट होते हैं ना, वो तो सियाना होते हैं, उनको आप ना बहुत घुमा सकते हो तो घूम सकते हैं। कुछ उल्टा कुछ स्पेलिंग घूमते लिखे भी ना सर, नहीं। स्पेलिंग ही उल्टा करने का उसका। सर ये बढ़िया बिल्कुल बताया बहुत आपने, सर ये अच्छा रहे। बताया, ये करके देखूंगा सर अब की बार। हाँ। नहीं, कल को पता लगे मेरे ऊपर ही लॉ सूट फाइल कर। हमारे में कहीं पे लिखा ही नहीं है कि लीगली हम नहीं देंगे प्रिस्क्रिप्शन, तो हम उसमें मतलब हमारे है ही नहीं। हम जरूर मतलब उसमें बंधे हुए थोड़ा ही है लीगली की प्रिस्क्रिप्शन देना ही देना है, ऐसा थोड़ी है हमारा होम्योपैथी में। जी 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 मेरा तो मैम, आप सिंपल बिल्कुल सही फंडा बोल रहता रहे हैं। है। एक्चुअली क्या है नहीं ना, है मैम, मुझे थोड़ा लेकिन ऑथेंटिक लोग लगता है ये, मांगते इसलिए मैं हैं, देता हूँ। बोलते नहीं हैं कि नहीं, आप प्रिस्क्रिप्शन दो एलोपैथिक हेलो जितना, जैसे वो लोग लिखते हैं वैसा लिख कर दो, ऐसे भी बोलते हैं पेशेंट। हेलो हम बाद में करते हैं ये, प्लीज डिस्कस। रिकॉर्डिंग को भी हमने सेव करना होता है और मैम ने डालना भी होता है। प्लीज ये आप यस थोड़ा सर, यस केयरफुल सर, रहिए इस मामले यस में। सर, थैंक यू। ओके सर, इसके ओके लिए सर, एक्स्ट्रा कर सकते हैं हम, थैंक यू, रिकॉर्डिंग ऑफ करके, थैंक यू, थैंक ताकि यू सर। मैम को जैसा ठीक लगे। नहीं नहीं, कोई जी बात मैम, नहीं है। आपका आवाज नहीं आ रहा है मैम, आप म्यूट तो नहीं होगी? अभी वाइंड अप कर लीजिए सर, वाइंड अप कर लीजिए। जी 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 मैम। ठीक है जी, तो जैसे कि गिरीश सर ने बोला था ना कि फास्फोरस के पास हायोसाइमस तो नहीं लग रहा था, लेकिन फास्फोरस जाता है
जो डिलूजन सीज्ड का रूब्रिक है ना, वहां पर फास्फोरस बहुत क्लोज आता है हायोसाइमस के। तो बाकी मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है हायोसाइमस के रूब्रिक्स को, और दूसरी डीडी रेमेडीज को भी बहुत अच्छे से लिया है। तो हमारी IHF फैमिली की ओर से मैम का बहुत बहुत आभार आज के इस शानदार वीसी के लिए और ये केस प्रेजेंट करने के लिए। एक्चुअली मेरा आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग क्या करते हैं ना कि अरे हायोसाइमस का केस है, बेलाडोना का केस है, स्ट्रामोनियम का केस है, फास्फोरस का केस है, बहुत पढ़ा है, बहुत केसेस देखे हैं। प्लीज आप ऐसा मत सोचिए जब तक आप खुद क्लिनिक में इनको ऑब्जर्वेशन के लेवल पे या आपके खुद के अच्छे केसेस निकले हुए नहीं है और इनकी डीप अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं है, क्योंकि वो बहुत सुपरफिशियल आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग है, तो इसीलिए आपके केसेस फिर निकलते नहीं है हम लोगों के, और फिर हमको डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। पहले ये जो बटर एंड ब्रेड रेमेडी है और बहुत अच्छे से माइंड मेथड में ये प्रूव्ड है और इनके बहुत अलग अलग फैसेट्स हम सभी को पता है। तो प्लीज पहले कोशिश ये कीजिए कि आपका जो पर्पस होना चाहिए या फर्स्ट गोल जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ये जो हमारी ब्रेड एंड बटर रेमेडी है आप इनमें अच्छा होइए, ऑब्जर्वेशन पे लेवल पे आप खुद को इम्प्रूव करके इन पेशेंट को अच्छे से समझ जाइए और उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए। तो पंजाबी में एक कहावत भी है, अभी भूलूंगा अभी तो आप लोगों को मतलब भी उसका समझ नहीं आएगा, तो प्लीज उस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़िए। ऐसा मत कीजिए कि आप ढेर सारा पढ़ रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो एक्सपीरियंस आपको नहीं हो रहा है, वो नॉलेज उस तरह से नहीं हो रहा है। तो मैम आपने डाला भी था कि सिंपल केस है, लेकिन केस केस होता है, सिंपल नहीं होता है। और बाकी आपने जो प्रिपेयर किया, जिस डिटेल में जाके आपने हायोसाइमस को और फास्फोरस को डीडी किया उसका और अलग अलग चीजें बताई, तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारी IHF फैमिली की ओर से आज के हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम का बहुत बहुत आभार। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो आज की शानदार वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीसी में। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। जी वेलकम मैम।